एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें निंग को दिखाया जाता है जो अपने दादाजी से पूछ रही थी कि अच्छा वो आप टाइम पे आ गए वरना तो चूटियान मुसीबत में पड़ जाता। दूसरी तरफ उसके दादाजी सोच रहे थे कि कैसे जनरल उसके पास पहुंचकर उसे धक्के मार के लेकर आए हैं। यहाँ निंग एक और बात पे कंफ्यूज थी। वो अपने दादाजी से पूछती है कि आप चूटियान को मिस्टर चू क्यों कह रहे थे, तो उसके दादाजी कहते हैं कि इसका लेना देना जनरल चैंग से है। अब ऐसी नामी दामी हस्ती उसे प्रोटेक्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है वो कोई बड़ा इंसान होगा। ये सुनने के बाद निंग को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन अपीयर होते हैं जिनके गुस्से से ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी चूटियान से बदला लेना है। दूसरी तरफ हमें टियान को दिखाया जाता है जो लेटे लेटे यही सोच रहा था कि आज तो वो बाल बाल मरते मरते बचा है। तभी वहाँ उसके फादर अपीयर हो जाते हैं जो उससे कह रहे थे कि आज तुम फाउंडेशन रियाल्म के बंदों से हारने वाले थे। कितना एम्बैरेसिंग है ये मेरे लिए। तुम तो मेरी नाक कटा के मानोगे। अगर मैंने अपने लोगों को नहीं भेजा होता फिर तो तुम्हारा खेल ही खत्म हो जाता। अपने अब्बा की ऐसी बातें सुनने के बाद टियान कहता है कि अगर आप हेल्प नहीं करते तो मैं खुद भागने का रास्ता निकाल लेता। इसके बाद उसके फादर उसे अपने पास से 2 पिल की बोतल निकाल कर देते हुए कहते हैं कि इसे खा कर ना तुम अपना 2 लेवल बढ़ा सकते हो, इसलिए जल्दी से स्ट्रांग होने की तैयारी करो। इसे देखने के बाद वो खुश हो जाता है और फिर उसे अचानक से याद आया था कि आज तो उसे प्राइवेट पार्टी में जाना है, उसके लिए तो शॉपिंग करनी पड़ेगी ना। तो फिर क्या था, जनाब फटाफट से शॉपिंग पे निकल जाते हैं क्योंकि उसे पता नहीं था ना कि पार्टी में किस किस तरीके का खतरा आ सकता है। तो वो दुकान की तरफ जाते जाते रास्ते में स्कॉर्पियन ग्रुप के मेंबर से टकरा जाता है जिसकी फीमेल मेंबर तो उस पर अपने वेपन से अटैक कर रही थी। उसके मूव्स तो काफी ज्यादा फास्ट थे पर हमारा टियान भी कहाँ कम है, अपना वेपन निकाल के उसे अच्छी टक्कर देता है। यहाँ फाइट करते करते वो उनसे पूछ रहा था कि आखिर तुम स्कॉर्पियन ग्रुप वालों को मुझसे क्या मसला है, मुझे मारने के पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हो। उनका तो कहना था कि तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही पैसे है ना इसलिए। और फिर यूं ही लड़ते लड़ते हमारा टियान उसी के वेपन से उसका खेल खत्म कर देता है। अब इसके बाद उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन वही प्राइवेट पार्टी थी जहाँ अंदर एंटर करते ही तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा विला था। पार्टी में तो जब वो वेटर को कहता है कि उसे कुछ खाने को चाहिए वो तो उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगती है। ये उसे अच्छा लग रहा था। इसके बाद तो रूम में एंटर होने से पहले उसे 2 गार्ड रोक लेते हैं उन्हें पार्टी का इनविटेशन कार्ड जो देखना था, पर हमारा टियान तो फाइट करते करते उसे छोड़ ही आया और यहाँ वो गार्ड मान ही नहीं रहे थे कि उसे इनविटेशन मिला है। तभी वहाँ अचानक से वेहाई पहुंच जाता है जो आकर टियान का मजाक उड़ा रहा था कि तुम सीनियर नहीं हो ना इसलिए तुम्हें एंट्री नहीं मिली, यहाँ पर सिर्फ सीनियर आ सकते हैं, यहाँ तुम्हारी कोई पावर नहीं चलने वाली, तुम अंदर नहीं जा पाओगे। उसकी बातें सुनने के बाद टियान को गुस्सा तो काफी आता है लेकिन फिर वो ये कहते हुए निकल जाता है कि शायद आज मेरी किस्मत अच्छी नहीं। तभी वेहाई उसके पास आकर कहता है कि टियान अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम मेरे से हेल्प ले सकते हो, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। हाँ याद आया कि आप अपनी क्लास के लेबर कमेटी के चीफ है ना। तो ये सुन के तो वो खुश होते हुए कहता है कि हाँ अब मैं और ज्यादा हायर पोस्ट पे आ गया हूँ, तुम्हें नहीं पता। तो टियान कहता है कि अरे लेबर कमेटी के मेंबर बने रहना कितना आसान था ना, बस आपको कूड़ा ही तो उठाना था। तो वो कहता है कि मैं थोड़ी ना उठाता हूँ। टियान कहता है कि अरे हाँ याद आया, आप तो मुझसे उठवाया करते थे ना, फिर आप चीफ की पोजीशन को छोड़कर और हायर पोजीशन पे क्या करने जाना चाहते हैं। उसकी बातें सुन के वेहाई को लग रहा था कि वो इससे बातों में नहीं हरा सकता, पर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा पर तुम्हें अच्छे से बिहेव करना है। ये बोलकर वो अपने पास से कार्ड निकाल के गार्ड्स को देता है। गार्ड पहले तो कार्ड देखते हैं और उसके बाद उसका लेवल चेक करके कह रहे थे पर तुम तो अलाउड नहीं हो, इतने लो लेवल के बंदे को कोई कैसे अलाउ कर सकता है। वो तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था और यहाँ टियान कहता है कि लगता है तुमने उल्लू बनाया। तभी दूर से वेहाई की नजर लेन पे पड़ती है और वो दौड़ के उसके पास जाकर कहता है कि आपने मुझे इन्विटेशन दिया था पर गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहे। तो वेहाई भी कंफ्यूज हो गया था कि क्या इसे कार्ड दिया था उसने, और फिर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इस लड़के को तो उसका नाम भी याद नहीं है। तो वेहाई उसे अपना नाम बताते हुए कहता है कि आपने मुझे कार्ड दिया था मीटिंग को अटेंड करने के लिए, लगता है आप भूल गए हैं। तो वेहाई को याद आता है कि हाँ उसने 2 लोगों के लिए कार्ड दिया था। यहाँ वेहाई उसे टियान को भी अंदर ले जाने की बात करता है जिसपे तो वो और ज्यादा चिढ़ के उसे थप्पड़ मार देता है कि एक तो खुद जा रहे हो इतना लो लेवल का होने के बावजूद, ऊपर से किसी और को भी लेके जाना है। पर ना चाहते हुए भी वो उसे एंट्री देने को तैयार हो गया था। अंदर जाते हुए वेहाई को टियान नजर नहीं आता और जब नजर आता है तो वो उसे डांट रहा था कि तुम आखिर लेने के सामने क्यों नहीं आए, तुम्हें पता है ये यहाँ की सबसे फेमस हस्ती है, कोई भी कॉलेज में इनसे पंगा नहीं लेता तो तुम भी मत लेना, अब चलो जल्दी से मेरे पीछे आओ। दूसरी तरफ टियान सोच रहा था कि लगता है वेहाई को भी लोग बुली करते हैं, लगता है अब वक्त आ गया है कि उसे अच्छा ट्रीट किया जाए। इसके बाद हमें उन दोनों को पार्टी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ टियान तो दावत का मजा लेते हुए सबको घूर घूर के देख रहा था और ये देखने के बाद वेहाई कहता है कि अगर तुम्हें किसी ने ऐसे घूरते हुए पकड़ लिया ना और पीटने के लिए तुम्हें अपने पास बुला लिया तो मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो ये सुनकर टियान कहता है कि ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो आप ही मुझे एक एक करके सबसे इंट्रोड्यूस करा दो। उसकी बातें सुनने के बाद वेहाई उसे इंट्रोड्यूस करा देता है कि वो ब्लैक कपड़ों वाला बंदा दिख रहा है वो हाई लेवल की फिजिकल ट्रेनिंग पर है, उसका नाम यान वू है, वो मॉनिटर है जाओजी का। हमारे टियान की उससे फाइट हो रखी है और उसने उसे फाइट में हराया है। तो सबसे पावरफुल पर्सन का नाम सुन के उसके मुंह से तो पानी बाहर आ जाता है। ये देख के वेहाई कहता है तुम्हें मरना है, ये क्या कर रहे हो। वो तो कह रहा था कि अरे पावरफुल पर्सन का नाम सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इसलिए
फिर डर के मारे पानी बाहर आ गया। अब टियान वीहाई से पूछ रहा था कि क्या इस पार्टी में कोई टियानफेंग एकेडमी का टीचर नहीं आया। तो यहाँ हमें उसी रेड कपड़े वाले बंदे को दिखाया जाता है जिसके बारे में वीहाई बता रहा था कि ये पर्सन गार्ड हॉल का डेप्यूटी हेड है जिसका नाम जाई चुनक्यू है। तो टियान का कहना था कि ये नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है, मेरी उनसे मुलाकात हो रखी है, हमारे बीच में काफी अच्छा रिश्ता है, अगर तुम्हें मिलना है तो मैं मिलवा सकता हूँ। तो वो पूछते हुए कहता है कि क्या आप उनके कमरे में झाड़ू लगाने गए थे। ये सुन के तो वीहाई को गुस्सा आ जाता है। उसको गुस्से में देखकर टियान कह रहा था कि भैया अभी लड़ने की कोशिश मत करना, मेरी हिम्मत नहीं है प्लीज। तो वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी टांग खींचने की, अगर तूने दोबारा ऐसी बकवास की ना तो मैं तुझे टकला कर दूंगा। अब उसकी बातें सुनने के बाद टियान को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बगल वाले टकलू भाई साहब को गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि क्या बोला भी तूने, कितनी देर से देख रहा हूँ तब से बकवास किए जा रहा है और अब तो तू बालों पे आ गया। वीहाई की तो डर के मारे हालत खराब होने लगती है कि नहीं नहीं मैं नहीं था, पर वो पर्सन आकर उसे गले से पकड़ते हुए जमीन पे पटक देता है। इससे पहले कि वो उसकी अच्छी वाली कुटाई कर पाता, बीच में टियान बोल पड़ता है कि खबरदार इसे मारने की कोशिश की, तुम्हें पता भी है ये कौन है, इसकी जान पहचान गार्ड हॉल के डेप्यूटी हेड जाई क्यू से है। ये सुन के तो वीहाई कह रहा था कि क्या बकवास कर रहे हो, और वो टकलू भाई साहब कहते हैं कि जाई क्यू से तुम्हारी दोस्ती है। ऐसा बोलकर वो उसे थप्पड़ बजाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बड़े इंसान का नाम यूज करने की। अब टियान कहता है कि देखो कहीं भी मारना, लेकिन भैया के बालों को हाथ मत लगाना। अब बाल शब्द से तो हमारे टकलू भाई साहब को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसके सर पे बजाना शुरू कर देते हैं कि अब खबरदार किसी ने बाल बोला तो। और फिर वो वीहाई के माथे पर मारते हुए कहते हैं कि याद रखना मैं डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर हूँ, अगर दोबारा कभी भी मेरी नजरों के सामने तुम यूं ही आ गए ना तो तभी पिटाई कर दूंगा। वो ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तो टियान पोज मारते हुए कहता है कि भैया देखा मैंने आपको बचा लिया ना। और उसकी हरकत देखने के बाद वीहाई भी लाइक रुक जा तुझे मैं बताता हूँ, पर कुछ बोल ही नहीं पाता, उसकी हड्डियां जवाब दे देती है। उसकी ऐसी टूटी फूटी हालत देखने के बाद टियान अपने हीलिंग तिलिस्मान का उस पर यूज करता है, जिसकी वजह से तो वीहाई फटाफट से चंगा हो गया था। यहाँ पहले तो वीहाई उसे डांट रहा था, लेकिन उसकी बातें सुन के टियान कहता है कि अच्छा आपको मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली का थैंक यू करना है, पर अफसोस फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। तभी वीहाई टियान को हॉल में मौजूद एक रिंग दिखाता है। उसे दिखाकर वो कह रहा था कि तुम्हें पता है ये यहाँ क्यों लगाया गया है, ताकि यहाँ पर आने वाले लोग अपने मनोरंजन के हिसाब से एक विनिंग चीज रखे और फिर सामने वाले के साथ फाइट करके उसे हरा कर वो चीज जीत ले। यहाँ पर हॉस्पिटल का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लाइफ और डेथ का गेम होता है। क्या तुम्हें एक बार ट्राई करना है? वैसे सच कह रहा हूँ, तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए, सिर्फ एक ही मूव में तुम काफी ज्यादा फेमस हो जाओगे। और ये बोलने के बाद वीहाई टियान को एक लड़की के ऊपर धक्का मार देता है। टियान तो बस उसके ऊपर गिरने ही वाला था, पर खुद को बचा लेता है। वो लड़की देखने में काफी ज्यादा छोटी लग रही थी, तो टियान सोचता है कितनी छोटी बच्ची को यहाँ किसने अलाउ कर दिया। इस लड़की का नाम बाइकिंग वन था, जो कि टियान को देखकर गुस्सा करके उसे पंच मारने वाली थी, पर वो तो उसे डॉच करते हुए कहता है कि सॉरी बोल रहा हूँ ना, गलती से गिरने वाला था। यहाँ वीहाई तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है ये देखकर कि ये लड़की बाई फैमिली की है। वो तो कहता है कि चू टियान बाबू अब तो तुम गए। ये लड़की काफी ज्यादा गुस्से में थी, तो टियान उससे माफी मांगने लगता है हाथ जोड़ के कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, सॉरी बोल रहा हूँ ना। तो ये सुन के वो लड़की कहती है कि हाँ जानती हूँ तेरी हिम्मत भी नहीं है जानबूझ के करने की, क्योंकि तुम तो 7th लेवल के बंदे हो, इतना गट्सी कहाँ है। टियान उसे कुछ बोल पाता कि पहले ही चुप हो जाता है कि इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ वो लड़की ऑफर करती है कि चलो मेरे साथ फाइट करो। वो तो कह रहा था कि नहीं नहीं मैं तुम जैसे क्यूट लड़की पे अटैक नहीं करना चाहता। तो वो कहती है कि लड़की देखकर कमजोर समझ रहे हो। वो अपनी पावर रिलीज करके उसे दिखाने लगती है, जो कि 8 लेवल पे था। आसपास के बच्चे तो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। यहाँ टियान उसकी पावर को देखकर कहता है कि सिस्टर लगता है मैंने आपको गलत समझ लिया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन बैटल का ख्याल अभी भी मेरे दिमाग में नहीं आया। आप सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। वो तो उसका हाथ झटकते हुए कहती है कि बकवास बंद करके फाइट करनी है तो बोलो, ये जेट स्लिप मिलेगी। और ये जेट स्लिप काफी ज्यादा महंगी थी। तो वो कहती है कि जीत गए तो ये और हार गए तो मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी, अब बताओ क्या ख्याल है। तो उस जेट स्लिप को देखने के बाद टियान फटाफट मानते हुए कहता है कि ठीक है, पर अगर फाइट में तुम्हें कुछ हो जाए तो ये मत कहना कि मैं कुछ ज्यादा ही हार्श हो गया था। इसके बाद तो मैडम मानते हुए वीहाई को कहती है कि जाके अनाउंसमेंट करो। वो तो खुशी खुशी दौड़ के करने लगता है। वो दोनों अरीना में एक दूसरे के सामने थे और यहाँ वीहाई को लग रहा था कि लगता है आज इसका पूरा दिन शुरू हो गया है। टियान तो अरीना में स्ट्रेचिंग करने लगता है और यहाँ बाइकिंग वन अपने पास से अपना स्वॉर्ड निकाल के उसके ऊपर अटैक करने लगती है। वो तो भागते भागते डॉच कर रहा था। बच्चों को समझ नहीं आता कि ये फाइट कर रहा है कि मजाक। फिर वो फाइट के बीच में वॉशरूम का बहाना लगा के वहाँ से भाग जाता है। उसे काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और बच्चे वेट करते हुए सोच रहे थे कि कहीं ये डर के मारे भाग तो नहीं गया, पर वो तो वापस आ जाता है और ये देखकर बाइकिंग वन उसके ऊपर मल्टीपल स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। तो उसके अटैक से बचने के लिए टियान अपने आगे अपने वेपन से एक शील्ड बना लेता है। इसके बाद वो बाइकिंग वन को अपने एक ही मूव से हरा कर धराशायी कर देता है, जिसे देखकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहती है कि क्या तुम 9th लेवल पे पहुंच गए हो? वो कहता है हाँ सही समझे। उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तुम 7th लेवल पे थे ना, फिर एक साथ 2 लेवल कैसे ऊपर चले गए, ये तो चीटिंग है ना। वो कहता है कि
नहीं चीटिंग नहीं है, वो तो मैंने तुम्हें बताया नहीं। वो तो जब मैं वॉशरूम गया था तो मैंने 2 पिल गटक ली जिसकी वजह से मेरा कल्टीवेशन लेवल 9 पे पहुंच गया। ये सुन के तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और यहाँ टियान को दिखाया जाता है कि कैसे उसने बॉटल पी थी और 2 लेवल को कल्टीवेट करके ऊपर पहुंच गया था। यहाँ वो फटाफट अपने इनाम को हासिल कर लेता है इससे पहले कि कोई और छीन ले। इसके बाद तो वो बाइकिंग वान के पास जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो भी उसका हाथ पकड़ने को रेडी हो गई थी, पर उतने में एक बंदा आकर उसे इतनी जोर की पंच मारता है ना, उसकी बॉडी में तो करंट दौड़ गया था। और फिर पता लगता है कि ये 440 वोल्ट का झटका देने वाला और कोई नहीं बल्कि बाइकिंग वान का भाई है, जिसे अपनी बहन के हारने पर ऐसा लगता है कि टियान उसे परेशान कर रहा है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुझे मरना है। उसके गुस्से को देख के तो टियान सोच रहा था कि पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेने आया ये। वो उस पर अटैक कर पाता कि तभी टियान के आगे एक और पर्सन आकर शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोक लेता है और फिर क्या घुमा के देख के मारता है उसे। वो तो उसे कह रहा था कि यू टियान, क्या तुम्हें एकेडमी रूल को तोड़ना है। बच्चे इस पर्सन के बारे में बात करने लगते हैं कि ये तो जिन लेंगफेंग है ना, जो काफी अच्छा स्वॉर्ड मैन है। इसे तो कोल्ड फेस के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका मुंह हमेशा सड़ा रहता है। इधर जिन को देखने के बाद यूटियान उससे कह रहा था कि इस पर्सन ने मेरी बहन को परेशान किया है, इसलिए मैं इसे सबक सिखाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ टियान को दिखाया जाता है जो जिन के कंधे पे ऐसे हाथ रख के खड़ा था जैसे कि वो उसका लंगोटिया यार हो। और फिर वो यूटियान से कहता है कि भैया आपको गलतफहमी हुई है, आपकी बहन के साथ बदतमीजी के लिए मैंने माफी मांग ली थी, ये तो हम फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। अब ये सुन के तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कि वो उसे पंच मार के उसका मुंह तोड़ देता, जिन फिर से बीच में आकर अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। अब तो वो उसकी गर्दन पे स्वॉर्ड रख के कह रहा था कि मैंने मना किया ना कि एकेडमी रूल को नहीं तोड़ना, पर उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पे था। और यहाँ टियान फिर से उस लड़के के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि तुमसे कौन लड़ना चाहता है, मुझे तो नहीं लड़ना। पर जिनके साइड हटते ही वो उस पर फिर से अटैक कर देता है, पर वो तो फिर से उसके पीछे छुप गया था। बहुत चालू माल है ये लड़का। वो तो उन दोनों की लड़ाई को देख के कह रहा था कि उसने चीटिंग की, उसने चीटिंग की, आपको उसे अच्छे से पीटना चाहिए। यहाँ जिन तो उसे कह रहा था कि तुम अपनी बकवास बंद कर सकते हो। वो तो शांति से छोटे बच्चे की तरफ पीछे हट जाता है। यूटियान को तो लाइफ और डेथ वाली फाइट करनी थी, तो जिन उसे कहता है कि जाकर टीचर से परमिशन लेकर आओ। और यहाँ टियान कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी फाइट करनी है, इतना लड़के थके नहीं तुम। उसका तो कहना था कि पहले तेरा सर फोड़ लूं फिर थक जाऊंगा। तो ये देख के टियान कहता है कि अच्छा ठीक है, फाइट करनी है ना, चलो कर लेते हैं। वैसे तुम्हारी बहन का मसला तो सॉल्व हो गया, इसलिए अब फाइट करने के लिए तुम्हें कुछ पे करना पड़ेगा। अगर पे कर सकते हो तो बोलो, वरना मेरा मूड तो नहीं है फाइट करने का। उसकी बातों पे यूटियान को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन फिर वो अपने पास से एक बुक निकाल के कहता है कि इस बुक का नाम थंडर फीस्ट है, ये हमारी फैमिली बुक है, अगर चाहिए तो बोलो। बाइकिंग वन तो काफी कोशिश करी थी अपने भाई को रोकने की, पर वही नहीं सुनता। वो दोनों अरीना में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और यहाँ टियान पूछ रहा था कि तुम्हें जीतने पर क्या चाहिए। वो तो अपनी पावर की हेल्प से उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारी जान। वो कहता है कि सॉरी, वो तो नहीं मिल सकती। और फिर वो डिफेंसिव तिलिस्मान का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और फिर अपने पास से काफी सारे अटैकिंग तिलिस्मान से उसके ऊपर घेरा बना देता है। ये सब देखने के बाद तो यूटियान कह रहा था कि क्या तुम तिलिस्मान का यूज करोगे, पर तभी वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया था। उस ब्लास्ट के खत्म होते ही तो हमारे यूटियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। बाइकिंग वन तो अपने भाई को देखने के लिए दौड़कर चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ वे हाई सबको भड़काते हुए कहता है कि टियान, तुम तिलिस्मान का यूज कैसे कर सकते हो, तुमने चीटिंग की ना। वे हाई की ऐसी बातें सुनने के बाद टियान कहता है कि हम दोनों फाइट कर रहे हैं ना, और फाइट में तो किसी भी तरीके का वेपन यूज कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई चीटिंग है। तो वे हाई फटाफट से जिन के पास जाकर कहता है कि आपको नहीं लगता कि इसने चीटिंग की है, बताइए, आप ही बताइए। तो जिन कहता है कि वैसे बात टियान सही कह रहा है, उसने कोई भी रूल नहीं तोड़ा, इस तरीके का तो कोई रूल नहीं है कि आप कौन सा वेपन यूज कर सकते हैं और कौन सा नहीं। ये सुन के तो टियान हंसने लगता है कि सुना क्या कहा उन्होंने, तुम लोगों को तो अपने ओपोनेंट को मौका देना ही नहीं चाहिए कि वो वॉशरूम जाए। ये सुन के तो बाइकिंग वन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ जिन वो बुक टियान को दे देता है क्योंकि लॉजिकली उसने ये गेम जीत लिया। जिन को देख के लग रहा था कि वो टियान से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका है। इसके बाद तभी वहाँ एक पर्सन की एंट्री होती है जिसे देखकर बच्चे कह रहे थे कि ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर वो पर्सन अरीना में जाकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता है उस सेरेमनी को स्टार्ट करने की। उसे देखने के बाद टियान फटाफट से वेवी को बुला के कहता है कि ये कौन है। तो वो उसे बताता है कि इसका नाम यूवेन है, जो कि हमारे एकेडमी का प्रेसिडेंट है। इसे तो इसकी फैमिली का जीनियस कहा जाता है क्योंकि ये इसी साल 18 का हुआ है, लेकिन ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका है। तो ये सुनने के बाद तो टियान भी कहता है कि हाँ, काफी ज्यादा स्मार्ट है, मैं तो चीटिंग और प्रैक्टिस करने के बाद भी सिर्फ 9th लेवल पे पहुंचा हूँ, तो फिर ये फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। तो उसकी बात पे वी हाई हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें जानना है। वो कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत। तो वी हाई कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हारे बिहाफ पर लॉर्ड से खुद ही पूछ लेता हूँ। और फिर वो हंसते हुए वहाँ से ये कहते निकल जाता है, देखता हूँ कि तुम कितने ज्यादा लकी बनते हो। इसके बाद वहाँ मिस लैंग की एंट्री होती है, जिसे देखने के बाद यूवेन उसे अपनी तरफ बुलाने लगता है कि तुम इतनी लेट से आई, चलो आ जाओ। पर यहाँ टियान को लग रहा था कि वो उसे बुला रहा है, तो वो बड़े प्यार से कहता है कि नहीं नहीं, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैं भी नहीं आना चाहता। पर वो तो आगे बढ़ते हुए उसे साइड हटने को कहता है कि रास्ता
छोड़ो। और फिर पता लगता है कि मिस लैंग असल में प्रिंसिपल शी की ग्रैंड डॉटर है। इधर यूवन तो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था कि वो मिस लैंग को इम्प्रेस कर दे। आसपास के लोगों को लग रहा था कि इनके बीच में कुछ चल रहा है, पर हमारी मिस तो चूटियान को देखकर एक्साइटेड हो जाती है। तो वो बंदा उसका हाथ पकड़ के कहता है कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं, हमारी सगाई होने वाली है ना। पर वो उसे झटक के कहती है कि आप क्या अफवाह उड़ाना बंद करेंगे, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए दोबारा ऐसी बकवास बातें नहीं करना। यहाँ यूवन गुस्से से टियान को देख रहा था और टियान कहता है कि सॉरी, महंगे या तरबूज जरूरी नहीं कि मीठे हों, लगता है अभी अभी आपके साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। तो उसे देखने के बाद मिस लैंग उसकी तरफ जाने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो तो कहता है कि थोड़े मजे के लिए यहाँ आ गया था। यहाँ यूवन तो मिस लैंग से कह रहा था कि क्या आप अपने क्लासमेट से मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी, पर वो तो उसे मॉनिटर बोल के वहाँ से निकलने लगती है कि इसे इग्नोर करो। तो ये देखने के बाद तो ये बंदा खुद ही सेल्फ इंट्रोडक्शन देने लगता है कि मेरा इंट्रोडक्शन तो उन्होंने कराया नहीं, तो मैं खुद ही अपने बारे में बता देता हूँ। और फिर वो अपना फैन निकाल के बड़ा टशन मारते हुए कहता है कि मैं सिटी लॉर्ड का थर्ड सन हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद टियान रुक गया था। उसे लगता है कि उसे डर के रुका है और फिर वो अपने बारे में और ज्यादा बताने लगता है कि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ और साथ ही तुम्हारे बगल में जो लड़की खड़ी है ना, उसका फियांसे भी हूँ, पर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ यूवन के बारे में पता लगने के बाद हॉल में सारी लड़कियाँ काफी ज्यादा इम्प्रेस नजर आ रही। वो तो इसकी जानकारी लेने के बाद टियान को ही गलत समझने लगती है। ये सारी बातें यूवन को तो काफी ज्यादा मजा दिला रही थी। वो तो टियान से और ज्यादा बात करने वाला था, पर वो तो उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। इस बात पे तो उसका खून खोलने लगता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, इसने एक भी शब्द क्यों नहीं बोला। यहाँ टियान तो मिस लैंग से कह रहा था कि तुम्हारा ये फियांसे काफी ज्यादा एरोगेंट है, पर वो उसे कहती है कि इसे इग्नोर करो और वैसे भी ये मेरा फियांसे नहीं है। वो कहता है कोई भी हो, बहुत ज्यादा घमंडी है। उसकी बात पे तो इस पर्सन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उस पे पीछे से अटैक कर देता है। और यहाँ पे फिर से एंट्री हो जाती है जिन की, जो उसके अटैक को रोक कर कहता है कि मैंने एक बार कहा ना, यहाँ पर पर्सनल फाइट अलाउड नहीं है। तो अब उसे अपने सामने देखकर टियान फिर से हीरो बनते हुए कहता है कि देखा भैया ने क्या कहा, यहाँ पे अलाउड नहीं है, सुन लो अच्छे से। वो तो उसे गुस्से में घूर के देखकर कहता है कि क्या कहा अभी तुमने मुझे। यहाँ यूवन जिन को सामने से हटने को कहता है क्योंकि उसे टियान के साथ फाइट करनी थी, पर टियान उसे कहता है कि बात को क्यों बढ़ा रहे हो, जब मिस लैंग ने तुम्हें कह दिया कि वो तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है तो बात को खींचो मत। यहाँ अब तो यूवन का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो दौड़ कर आकर उसे पंच मारने वाला था, इधर ये बंदर उसे चिढ़ाते हुए उसे अपने पीछे भगाने लगता है। उसे भागता देखकर यूवन ने एक खतरनाक अटैक उस पर कर दिया था और यहाँ टियान भी अपने अटैकिंग तिलिस्मान का यूज करता है। दोनों के ही अटैक से काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ था, पर टियान को तो कुछ नहीं होता, लेकिन इस बंदे की हालत थोड़ी सी खराब लग रही थी। मिस लैंग को तो टियान की फिक्र होने लगती है। वैसे मिस लैंग से आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए आपको बता दूं कि हमारी निंग लैंग का नाम ही मिस लैंग है। वो दोस्त की बात पे काफी खुश होते हुए कहता है कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इधर इन सब से तो यूवन गुस्से में तमतमाने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे तिलिस्मान यूज करने की। दूर से डेप्यूटी हेड गार्ड हॉल के उन्हें घूर रहे थे। यूवन का ख्याल रखने के लिए बच्चे आगे आ रहे थे, पर वो तो उनपे भी गुस्सा करने लगता है। और यहाँ टियान हंसते हुए कह रहा था कि ये फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर है, लेकिन फिर भी स्नेक अटैक करता है, तो क्या हुआ अगर मैं उससे कम लेवल पर होकर तिलिस्मान यूज कर रहा हूँ। वो तो उसकी बातें सुन के उसकी तरफ बढ़ रहा था, पर यहाँ जिन फिर से अपनी स्वॉर्ड को बीच में लाकर उसे रोक देता है। वो उसे कह रहा था कि तुमने उसे प्राइवेट अटैक किया है जिसे मैं मर्डर के तौर पे लूंगा और अब इसलिए तुम्हें मेरे साथ गार्ड हॉल चलना है। यहाँ यूवन तो उसकी भी इंसल्ट करने लगता है कि तुम तो एक कुत्ते की तरह हो, तुम मुझे अपने साथ गार्ड हॉल लेकर जाओगे, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। अब ये सुन के तो जिन ट्रिगर्ड हो जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड उसके पेट में घुसाने ही वाला था, पर ये बंदा बाल बाल बच जाता है। अब तो वो स्वॉर्ड लेकर उसके पीछे उसे भगा रहा था। जिन का तो दिल कर रहा था कि इसका पेट फाड़ दे क्योंकि उसकी जबान इतनी चल रही थी। और यहाँ टियान भी उसे कहता है कि मार डालो इसे, ले लो अपना बदला। वो तो उसे चुप रहने का कहता है। अब इससे पहले जिनका अटैक यूवन को हिट हो पाता तब वहाँ डेप्यूटी हेड आ जाते हैं, जो उसके अटैक को अपने 2 फिंगर से रोकते हुए कह रहे थे कि अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। और वो काफी गुस्से में घूर रहे थे जिनको। जिन जैसे ही यूवन पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने वाला था, डेप्यूटी हेड वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं, जो कि जिनको यूवन पे अटैक करने से रोक देते हैं, ये कहते हुए कि इस चीज को मैं संभाल लूंगा। पर जिन तो रूल्स का इतना पक्का है, वो कहता है कि आप बीच में मत पड़िए, मैं यहाँ का गार्ड होने के नाते ऐसी छोटी मोटी चीजों को तो हैंडल कर ही सकता हूँ। पर डेप्यूटी हेड उसे पीछे हटने को कहते हैं, पर जिनका कहना था कि मैं तो रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ ना, फिर मुझे रोकने की हिम्मत कौन कर सकता है, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। पर डेप्यूटी हेड के सपोर्ट करने की वजह से यूवन फिर से जिनको जलील कर रहा था कि तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, पर डेप्यूटी हेड के रहते मुझे कैसे पकड़ोगे, तुम्हारे जैसा नीचा इंसान मुझे नहीं पकड़ सकता, मेरी फैमिली पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत भी नहीं है। जिन तो पहले से ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा था, अब ये सुनने के बाद तो उसका खून खौलने लगा था। इसके बाद तो वो ये कहते हुए अटैक कर देता है कि देखता हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। वो अपनी स्वॉर्ड पर थंडर रिलीज करके उसके ऊपर अटैक कर रहा था, पर इससे पहले कि वो उसे हर्ट कर पाता, डेप्यूटी हेड अपनी पावर रिलीज करके उस जगह की लाइट ऑफ कर देते हैं। लाइट्स ऑफ होने की वजह से बच्चे काफी ज्यादा पैनिक कर रहे थे, पर फिर ये सोच के शांत हो जाते हैं कि गार्ड हॉल के बंदे यहाँ पर मौजूद है और वैसे भी डेप्यूटी हेड के होते हुए यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती।
सकती। वहीं दूसरी तरफ हमें टियान को दिखाया जाता है, उसके सामने एक रोशनी अपीयर होती है और फिर पता लगता है कि ये तो बीस्ट की तो बड़ी बड़ी आंखें हैं और फिर वो मॉन्स्टर अपने बड़े बड़े हाथों से हमारे टियान पर अटैक करने लगता है। टियान को उसके अटैक्स रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पर वो अपने हेवनली बॉडी का यूज करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके रियल वर्ल्ड में वापस आ गया था। उसके वापस आते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लाइट वापस आ जाती है। पर बच्चे ये देखकर हैरान थे कि युवन वहाँ से गायब है। हमारे जिन को लगता है कि वो मौका पाकर यहाँ से अंधेरे में भाग गया तो वो उसके पीछे निकल जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद डेप्यूटी हेड सोचते हैं कि अब जब मैटर यहाँ से सुलझ गया तो उन्हें भी चलना चाहिए, उनका यहाँ पे क्या काम। पर इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाते, हमारा टियान उनके पास पहुंचकर कहता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मॉन्स्टर देखा था, पर अब वो मुझे नजर नहीं आ रहा। बच्चे तो ये सुन के काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर भी है, पर इस एकेडमी में मॉन्स्टर का आना तो लगभग इम्पॉसिबल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि युवन को वो मॉन्स्टर पकड़ के ले गया। डेप्यूटी हेड टियान की बात सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है, वो इस बारे में पता करवाएंगे, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाला। ऐसा लग रहा था कि डेप्यूटी हेड मॉन्स्टर की नहीं बल्कि टियान की बात कर रहे हैं। हेड की वहाँ से जाने के बाद टियान सोच रहा था कि इसको देख के ना कुछ गड़बड़ लगता है, ये जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। अब कैसे बताए इस जीनियस को कि वो जो सोच रहा है वो सही सोच रहा है। अब ये मैटर क्लियर होने के बाद वीहाई को दिखाया जाता है जो लिनले को पकड़ कर लाया था, ये शिकायत लगाते हुए कि मैंने टियान और विस्निंग को साथ में देखा, उनके बीच में पक्का कुछ चल रहा है। लिन को पता नहीं था कि ये जिस टियान की बात कर रहा है ये उसका ओनर टियान है। वो तो सोच रहा था कि पता नहीं इसका कौन सा रूममेट है, चलो उसे सबक सिखाते हैं। वीहाई भी काफी खुशी खुशी उसे टियान के पास लेके जाने लगता है और फिर वो बच्चों को रास्ते से हटाते हुए टियान के सामने खड़ा हो जाता है। टियान भी खड़े होकर आराम से उनका नौटंकी देख रहा था। यहाँ जैसे ही लिन को पता लगता है कि वीहाई असल में टियान की बात कर रहा है तो ये देख के तो बेचारे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो बेचारा सोच रहा था कि क्या मैं इतना अनलक्की हूँ, मैंने खुद इन्हें इनवाइट किया है और मैं खुद ही इन्हें मारने के लिए यहाँ आ गया, वो भी किसी बेवकूफ के कहने पे। अब सारा ब्लेम तो मेरे ऊपर आएगा ना कि मैंने इनके ऊपर हाथ उठाया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और यहाँ वीहाई टियान को कहता है कि अब देखना मेरे मास्टर कैसे तुम्हें पीटते हैं, तुम मिस निंग को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे ना। अब ये सुन के तो निंग कहती है कि मुझे कौन छेड़ रहा है और कब से छेड़ रहा है कि मुझे नहीं पता। यहाँ टियान उससे दूर होते हुए कहता है कि देखो मैंने तो ये सब शुरू नहीं किया। उनकी बातें सुनने के बाद लिन इस चीजों को कवर अप करने के लिए कहता है कि ये तो गलतफहमी हो गई थी, मैं गलतफहमी के चलते यहाँ आ गया, मुझे नहीं पता था कि ये दोनों आप हैं। यहाँ निंग गुस्सा करते हुए कहती है कि मेरी रेपुटेशन खराब करके कह रहे हो कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम इस चीज को लेके इतना ज्यादा केयरलेस हो। ये सुन के तो बेचारा और ज्यादा घबरा जाता है और फिर जब गुस्से में उसे कुछ नहीं सोचता तो वो जाकर वीहाई की कुटाई स्टार्ट कर देता है कि सब कुछ इस गधे के कहने पर हुआ है। उसकी ऐसी खतरनाक वाली पिटाई देखकर हमारा टियान नौटंकी करते हुए कह रहा था कि अरे ये सीन देखकर तो मुझे डर लग रहा है। अब ये सुन के तो वो और ज्यादा उसकी कुटाई शुरू कर देता है कि तुमने मिस्टर चूटियान को भी बीच में घसीटा, इसने तो उसे इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसका एक दांत भी बाहर आ जाता है। बेचारी का मुंह आलू के पराठे जैसा सूज गया था और अभी भी उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे पिटाई पड़ी तो पड़ी क्यों। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो टियान कहता है कि रहने दो, जाने दो बेचारे को, इतना परेशान मत करो। पर लिन का कहना था कि मुझे बुला के लाने वाला यही है, इसी ने झूठी झूठी बातें फैलाई। टियान कहता है कि उसे इस सारी चीजों के बारे में पता है क्योंकि ये सारी चीजें उसके साथ होती रहती हैं। फिर वीहाई को बेहोश होते देखकर उसे उस पर बड़ा तरस आ रहा था। यहाँ लिन टियान को कहता है कि वैसे युनबे के जाने के बाद उनकी हाई लेवल मीटिंग कैंसिल हो गई है, इस वजह से ये सेरेमनी भी रुकने वाली है, तो क्या वो उसके यहाँ जाकर थोड़ा सा आराम करना चाहेगा। टियान को समझ नहीं आता कि आखिर युनबे के जाने की वजह से ये सेरेमनी क्यों कैंसिल हो रही है। तो लिन टियान को कहता है कि लगता है आपको थोड़े मसलों के बारे में जानकारी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। असल में इस सारे सेरेमनी का जो खर्चा है वो युनबे पे करने वाला था, अब वो तो भाग गया तो बिल स्पेंडिंग हो गई है और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि बिल पे करे। तो टियान उसे चुप कराते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि ये सेरेमनी क्यों कैंसिल होने वाली है, पर सबको बता दो कि अब ये सेरेमनी कैंसिल नहीं होगी क्योंकि अगर बात बिल्स की है तो बिल वो पे कर देगा। और ये बोलने के बाद वो एक मोटी गड्डी दिखाने लगता है। ये नोटों की गड्डी देखने के बाद तो लिन काफी ज्यादा खुश हो गया था और इसके बाद वो मीटिंग को कैंसिल भी नहीं करता। और इसके बाद तो लिन टियान को लेकर हाई लेवल मीटिंग में भी चला जाता है। जब मिस निंग अंदर जाने की कोशिश करती है तो गार्ड उसे रोक देते हैं कि अंदर वो अलाउड नहीं है। टियान की निंग से पूछने पर कि क्या हुआ, निंग कहती है उसे भी अंदर जाना है, पर टियान उसे कहता है कि अंदर काफी सारे खतरनाक और हाई लेवल के बंदे मौजूद हैं, तो बेहतर होगा तुम बाहर इंतजार करो एक अच्छे बच्चे की तरह, मैं जल्दी अंदर से वापस आ जाऊंगा। निंग को तो उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, पर वो कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, तो मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो निंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है अपने अच्छे मॉनिटर के लिए। वो उसे बाय बोलते हुए अंदर चला जाता है। मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोग मौजूद थे। वहाँ पे तो हमारे टकलू भाई साहब भी मौजूद थे जिन्होंने वीहाई की काफी अच्छी कुटाई की थी। यहाँ उनमें से एक लड़का लिन से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये कौन आया, तो लिन तो काफी खुशी खुशी बताता है कि ये यहाँ के यंग मास्टर है जिनका नाम चूटियान है और ये फर्स्ट क्लास के क्लास मॉनिटर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज के कॉन्फ्रेंस को ये स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये सुनने के बाद तो वो बंदा कहता है कि सिर्फ ये यूएन कहाँ चला गया। तो लिन काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हुए
हुए कहता है कि वो तो नहीं आने वाले। वो लड़का गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है कि आखिर कितना पैसा है इसके पास। टियान अपने पास से एक घड़ी निकाल कर टेबल पे फेंकता हुआ कहता है कि इतना। बाहर से दो स्टूडेंट उन पे नजर रख रहे थे और ये देखने के बाद कि लैंग वू किंग जो कि लो लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग के क्लास का मॉनिटर है, वो टियान के साथ कैसे पंगे ले रहा है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं है टियान का क्या हल करेगा। इधर लैंग काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि तू की रिफाइनिंग लेवल का बंदा मेरे साथ बहस कर रहा है। वो तो उसे मारने वाला था कि टियान उसे रोकते हुए कहता है एक मिनट, मुझे तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करनी। और फिर वो अपने पास से 10,000 स्पिरिट स्टोन निकाल कर दिखाकर कहता है कि किसको ये चाहिए, जिसने इस बंदे को पीटा मैं उसे ये पैसे दे दूंगा। बाहर से दोनों वो लड़के ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि इस लड़के ने तो एक बार में 5 साल की स्कूल फीस जमा कर दी। यहाँ तो टियान धीरे धीरे रेट बढ़ा रहा था, कभी 20,000 कभी 30,000। जो नॉन इंटरेस्टेड पर्सन थे वो भी एक्टिव हो जाते हैं और बाहर के स्टूडेंट्स की तो हालत खराब हो रही थी। अब तो टियान रेट बढ़ाते बढ़ाते 10 लाख स्पिरिट स्टोन पे आ जाता है और बाहर के स्टूडेंट्स तो यही सोच रहे थे कि ये तो जिंदगी भर की फीस हो गई। और ये बोलने के बाद तो वो बेचारा बेहोश हो जाता है। इधर वहाँ मौजूद लोगों में से एक बंदा लैंग पे अटैक करके उसे घायल कर देता है और वादे के मुताबिक हमारे टियान ने उसे पूरे पैसे दे दिए थे, पर अब पर्सनल फाइट करने की वजह से गार्ड उसे पकड़ कर ले जाते हैं। पर वो तब भी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसने इतने सारे पैसे जो कमा लिए। अब इस नजारे को वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट वांग भी देख लेती है, जो टियान के इस दिमाग से काफी ज्यादा खुश हो गई थी। उनके आने के बाद तो जो लड़का बेहोश हो गया था वो उठ के उन्हें गौर से देखने लगता है और उसकी खूबसूरती देखकर वापस बेहोश हो जाता है। वांग लिन को उससे इम्प्रेस होता हुआ देखकर लिन उसे टियान के बारे में बताने लगता है कि ये मैटर काफी ज्यादा बड़ा है, आपने तो सिर्फ छोटा सा शॉट देखा है। पर डीन वांग काफी ज्यादा नाराज हो जाती है कि तुम मुझे सीनियर सिस्टर नहीं कह सकते, ये वांग लिन क्या होता है। लिन तो उनकी भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हुए उनकी हेल्प करने लगता है। उनके आने के बाद ये हाई लेवल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है। लिन टियान को भी उसको उसकी सीट पर आकर बैठने को कहता है। वो तो जाकर चुपचाप बैठते हुए कहता है कि कहिए मैं सुन रहा हूँ। पर लिन उसे बताता है कि अब जब उसने युवान के बदले इस पूरे कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है तो अब ऑफिशियली उसे ही मीटिंग को स्टार्ट करना होगा। टियान कहता है कि क्या मुझे बोलना है। लिन कहता है हाँ आपको ही बोलना है। वो तो कहता है मुझे नहीं पता, ये मेरी फर्स्ट मीटिंग है, मुझे क्या कहना चाहिए। ये सुनने के बाद तो वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर उसे बताते हैं कि तुम इस मीटिंग में आए लोगों के बारे में क्या सोचते हो, यही बता दो। तो टियान बेझिझक कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर मौजूद एक एक इंसान पाखंडी है। वो सारे लोग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। पर हमारी मिस वांग कहती है कि तुम बता सकते हो कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो टियान कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग पावर पाने के बाद लोगों को बुली करना शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उन टकलू भाई साहब को आ रहा था। टियान कहता है कि यहाँ जिसके पास पावर पैसा रुतबा है वो अपने से छोटे को कितना ज्यादा कमजोर समझकर उसे परेशान करता रहता है। टकलू भाई साहब कह रहे थे कि ये तो उनका हक है ना। पर टियान कहता है कि मेरे पास तो चलो पैसा है इसलिए मैं बोल पाता हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, पर जिनके पास पावर और पोजीशन दोनों ही नहीं है उन्हें तो आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। इस बात को सुनने के बाद मिस वांग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हमें इस टॉपिक पे क्या करना चाहिए। तो टियान उन्हें समझाता है कि उन्हें पूरे के पूरे एकेडमी को इक्वल करना होगा ताकि जो नए स्टूडेंट आए हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले और आगे बढ़ने का मौका भी, तभी एकेडमी थोड़ी नहीं बन पाएगी। तो अब ये सारी बातें सुनने के बाद मिस वांग कहती है कि अब तरीका भी बता दो कि इसे कैसे करना है। टियान को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था तो वो कहता है कि प्रॉब्लम मैंने बता दिया, सॉल्यूशन आप खुद से ढूंढ लो, और वैसे भी मुझे प्रैक्टिस करने के लिए लेट हो रहा है। और फिर वो वहाँ का बिल थमाते हुए वहाँ से चला जाता है। दिखाया जाता है कि उस पर यूवेन नजर रख रहा था और ये देखने के बाद कि टियान को कैसे उसकी लाइमलाइट मिल गई, उसे तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था ना। तभी उसके पास उसका एक सर्वेंट आकर बताता है कि लगता है चू टियान का लेना देना टियानफेंग सिटी के लॉर्ड से है। तो ये सुनकर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इस चीज के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये पूरी की पूरी सिटी खतरे में आने वाली है जिससे तो खुद सिटी लॉर्ड भी नहीं बचा सकती। इसके बाद तो उसे उसका सर्वेंट एक और न्यूज देता है कि जो ब्रदरहुड वाले गैंग है ना वो वापस से रीजनरेट हो रही है, क्योंकि उनके पास जो पुराने अल्केमिस्ट थे जो भाग गए थे अटैक के दौरान, वो वापस से इकट्ठा होकर अपने ग्रुप को रीस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो यहाँ यूवेन कहता है कि कुछ आदमियों को इकट्ठा करके उनका नामो निशान मिटा दो, और यहाँ तो वो इतना ज्यादा गुस्सा था कि अपने डिवाइस को ही तोड़ देता है। इसके बाद हमें तो मास्क मैन को दिखाया जाता है, वो लोग भी अपने एक डिवाइस से टियान पर नजर रख रहे थे। टियान का इतना पैसा और पावर देखकर वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो सोच रहे थे कि फटाफट गैंग लीडर को जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ जिन अपीयर हो जाता है, उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। अब उसे टियान पे शक होने लगता है कि आखिर कौन है वो लड़का। नेक्स्ट सीन में हमें टियान को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो ये सोच रहा था धीरे धीरे जैसा अब्बा ने बोला था ये बॉडी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और ऐसा कहना था कि उसके अब्बा हाजिर होकर उसकी कुटाई लगाने लगते हैं कि किस मुसीबत में पड़ने वाले थे तुम। वो तो कहता है कि ओल्ड मैन डोंट वरी, वैसे भी ये सब करने के बाद मुझे लोगों के असली चेहरे दिख गए हैं। इसके बाद टियान को अकेडमी में दिखाया जाता है, जहाँ उसके बारे में अफवाह उड़ रही थी कि उसने एक मॉन्स्टर को मार डाला और साथ ही कितने लोगों को घायल कर दिया। बेचारा टियान अपने बारे में ये अफवाह सुनने के बाद उसका तो मुंह बन जाता है।
तभी वहाँ जिन हाजिर हो जाता है, जिसे देख के तो वो बेचारा बुरी तरीके से डर गया था। यहाँ जिन उससे कल रात के बारे में पूछ रहा था और यहाँ टियान सोचता है कि कहाँ तक अफवाह उड़ गई है मेरी। इसके बाद टियान जिन को कहता है कि क्या तुम मेरे लिए युवेन को ढूंढ सकते हो। वो कहता है नहीं, वो भाग गया है तो मैं उसके पीछे नहीं जाने वाला। अब तो वो उसे एक तीर दिखा के डराने लगता है। वैसे तो ये वही तीर था जिससे हमारे टियान पर अटैक हुआ था। तो टियान समझ जाता है और वो उसे बता देता है कि स्कॉर्पियन ग्रुप की तरफ से है। तो टियान उसे ये बता देता है कि कल रात को ब्रदरहुड के गैंग वाले उसे फॉलो कर रहे थे। तो जिन उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन जो इतने लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तो टियान कहता है कि मैं तो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। पर अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओ तो फिर हम दोनों मिलकर पता लगा लेंगे कि वो हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। पर जिन उसका हाथ झटकते हुए कहता है कि वो लोग काफी ज्यादा बुरे हैं, इसलिए उनसे दूर रहना, वरना तो तुम्हारा गार्ड हॉल में स्वागत है, तुम्हें पकड़ के लेके जाऊंगा। वो तो चौड़ में कहता है कि ये चांस तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। इसके बाद टियान जब अपनी क्लास में पहुंचता है तो मिस श्याओ क्लास ले रही थी, जहाँ वो ये कह रही थी कि चू टियान के बिहेवियर के बारे में तो आप लोगों को पता ही है और ये भी पता होगा कि कल रात को क्या हुआ था। तो उसकी बातों का असर ये हुआ कि सीनियर मैनेजमेंट एकेडमी वाले वो उसकी बातों पे तवज्जो दे रहे हैं और आज तो यहाँ के डीन खुद आने वाले हैं इस क्लास को एक ए ग्रेड का क्लास अनाउंस करने के लिए और आज से उन्हें वो सारी चीजें प्रोवाइड होंगी जो क्लास ए को होती हैं। अब यहाँ तक कि ईयरली कंपटीशन में उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलेगा। एकेडमी उन लोगों को चांस देना चाहती है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब जो लोअर रैंक के स्टूडेंट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और सोच रहे थे कि अगर उन्हें ये मौका मिला तो वो तो सबको हरा देंगे और अपनी क्लास को टॉप पर ले आएंगे। ये सब देखने के बाद तो टियान निंग से पूछता है कि लगता है ये लोग काफी ज्यादा जोश में आ गए हैं, है ना। तो निंग कहती है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप सच में बहुत अच्छे लीडर हैं। यहाँ मिस श्याओ एक और अनाउंसमेंट करती है कि टियान ने लास्ट नाइट को हाई लेवल मीटिंग में स्पीच दी थी, तो अब वो उसके क्लास को भी संभालेगा। बेचारा टियान काफी बुरी तरीके से चौंक जाता है। उसका तो ये सब देखने के बाद दिमाग खराब हो रहा था। इसके बाद मिस श्याओ हमारे टियान को अपने साथ अपने कैबिन में लेके जाती है। वहाँ जाने के बाद टियान मिस श्याओ से पूछ रहा था कि आखिर उन्होंने उसे क्यों बुलाया। मिस श्याओ जो कि एक वेपन को गौर से घूर रही थी, उसके सामने टियान की पूरी इन्फॉर्मेशन रखी हुई थी। वो उससे पूछती है कि क्या तुम अब अपने बारे में बताना चाहोगे। जहाँ टियान अपनी चप्पड़ चप्पड़ शुरू करते हुए कहता है कि मेरा नाम चू टियान है, मेरा जेंडर मेल है और हॉबी फीमेल। अपने बड़े से विला का एड्रेस भी बताते हुए कहता है कि करेंटली आई एम मैरिड और रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई अच्छी सुशील सी लड़की मिल जाए तो शादी कर लूं। उसकी ऐसी फालतू बकवास सुनने के बाद टीचर तीर मारकर उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रही थी। टीचर कहती है कि किजोना मेरी फैमिली फ्रेंड है और उन्होंने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है, तो तुम ऐसी कौन सी खास शख्सियत हो कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। एक महीने पहले तक जो लड़का अपनी ट्यूशन फीस भी अरेंज नहीं कर पा रहा था, अब वो लाखों में खेल रहा है, जिसके छोटे से छोटे मैटर में काफी पावरफुल लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्या तुम अब असलियत बताना चाहोगे। तो टियान कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। टीचर को तो कोई आइडिया नहीं था और टियान वहाँ बैठते हुए कहता है कि आपको लगता है कि मैं सस्पिशियस हूँ, जबकि कुछ सालों पहले तक मैं एक अनाथ गरीब बच्चा था जिसे लाखों लोग परेशान करते थे। अब उसे एक नया फादर मिला है, क्या उसकी लाइफ कुछ ज्यादा सिंपल नहीं है। वो तो बस ये सारी चीजें इसलिए कर रहा है ताकि वो जिंदा रह सके। तो क्या इन सब चीजों के लिए भी उसके बारे में जानना जरूरी है। टीचर को लगता है कि टियान काफी ज्यादा हार्ड टाइम से गुजर रहा है, तो वो उसे कंफर्ट करने लगती है अपने शब्दों से। वो उसे कह रही थी कि अगर तुमने पास्ट में हेल के डार्कनेस को फील किया है तो मैं तुम्हें हेवन की लाइट को फील कराऊंगी। तो इस बात पे टियान इमोशनल होते हुए कहता है कि क्या आपने हेल को देखा है। और फिर वो अपने पास्ट के एक इंसिडेंट को याद करने लगता है जब वो काफी ज्यादा छोटा था और वो एक लड़की को बचाने की कोशिश करता है, पर छोटा होने की वजह से वो उसके वेट को संभाल नहीं पाता और वो लड़की पहाड़ से नीचे गिर जाती है। टीचर उसे काफी ज्यादा परेशान देखकर उसे शांत कराती है कि तुम्हें पास्ट को पीछे रखकर मूव ऑन करना होगा, तुम्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो टियान वहाँ से उठ के जाते हुए गेट के पास जाकर कहता है कि टीचर आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं इतना ज्यादा इमोशनल बंदा हूँ। मुझे तो दूसरों को परेशान करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, वैसे तो मैं बहुत बहादुर हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। असलियत में उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि टीचर को वो काफी ज्यादा वीक ना लगे। लड़कों की प्रॉब्लम है, वो किसी के सामने वीक नहीं दिखना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो वीक रहेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ टियान के ऐसा करने की वजह से मिस श्याओ तो गुस्से में तमतमाने लगती है और फिर सोच रही थी कि इस मसले को उन्हें खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ टियान को दिखाया जाता है जो काफी रिलैक्स होके अपने घर वापस जा रहा था। दूसरी तरफ वो दोनों मास्क मैन उस पर नजर रखते हैं और यहाँ टियान के सामने दो टकलू लोग आ जाते हैं और ये दोनों लोग तो टियान के साथ इसलिए फाइट करने आए थे क्योंकि वो विंडी एकेडमी में नंबर 1 रहना चाहते हैं और अब टियान के बोलने की वजह से एकेडमी का रूल सबके लिए सेम होने वाला है, तो उन्हें गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसके साथ फाइट करने लगते हैं। जहाँ टियान तो उनके अटैक को डॉज करता हुआ उन्हें इतना जोरदार किक देता है ना, बेचारों की हालत खराब हो जाती है। और यहाँ निंग पहुंच जाती है पूरी क्लास के साथ। टियान तो उन्हें देखकर उनसे पूछ रहा था कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं। बच्चों का कहना था वो तो बस चेक करने आए कि क्या टियान ठीक है या नहीं। टियान तो ये सोच रहा था कि आजकल उसकी इतनी ज्यादा फिक्र क्यों करने लगे हैं लोग। फिर निंग से उसे पता लगता है कि ये लोग साथ में हेल्प भी करने आए, तो वो जाकर उन्हें ऑर्डर देने लगता है कि जाओ इन पे टूट पड़ो। बेचारे दोनों टकलू लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं अपनी जान बचा के, क्योंकि अगर भीड़ के हाथों गलती से भी पड़ जाते ना तो इनकी चटनी बन जाती। इसके बाद टियान को
को कुछ बंस खरीदने के लिए मार्केट में दिखाया जाता है और उसे पता लग जाता है कि उस पे 2 मास्क मैन नजर रख रहे हैं जो उसे छुपने की काफी कोशिश करते हैं, पर टियान ऐसे एक्ट करता है जैसे कि उसने देखा ही नहीं। तो ये देखने के बाद तो उन्हें पूरा शक हो जाता है कि इसे पता लग गया है, तो भागो यहाँ से। इधर टियान के पास एक लड़की गुजरती है, उसे पता लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और ये लड़की साथ के साथ उस पर अटैक कर देती है। टियान तो उसके सभी अटैक्स को अच्छे से डॉज करा था और वो तो उसे मुक्का लातों से थोड़ा दूर भी कर देता है। उन दोनों के ऐसी जबरदस्त फाइट देखने के बाद वहाँ का शॉपकीपर तो डर के वहाँ से भाग जाता है कि कहीं ये उसका ना हलवा बना दे। टियान उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। ये देखने के बाद वो लड़की छत के ऊपर चढ़ के कहती है कि स्किल्स तो काफी अच्छी है, अब हिम्मत है तो मेरे पीछे आके दिखाओ। इस बात पे तो टियान उसके पीछे पीछे एक गली में एंटर कर देता है, जहाँ जाने के बाद उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पे पड़ती है जो आराम से चाय की चुस्की ले रहा था और पीछे उसे उनमें से एक मास्क मैन और वो लड़की नजर आती है जो उसे उस छोटे लड़के के पास लेकर आ गई थी। और दूसरा वाला मास्क मैन उसे देखने के बाद कहता है कि भैया आप आ गए। और टियान कह रहा था कि कौन सा भैया, पहली बार तो देख रहा हूँ तुझे। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये तो काफी ज्यादा तेज है। यहाँ वो छोटा बच्चा भी टियान को भैया बोल रहा था और टियान ये देख के मुंह बनाने लगता है कि उसने इतने सारे छोटे भाई पाल रखे हैं। यहाँ इस छोटे लड़के के पास एक अजीब सी पावर थी, वो टियान की बॉडी को कंट्रोल करते हुए अपने पास ले आता है। टियान तो बिल्कुल पपेट की तरह रिएक्ट कर रहा था, जहाँ उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी और वो यही सोच रहा था कि ये लड़का उससे अपनी मनमानी करवा रहा है। यहाँ वो छोटू बेबी कह रहा था कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, और फिर वो उसे चाय पिलाता है अपनी पावर का यूज करते हुए। टियान तो सोच रहा था कि ये लोग जबरदस्ती चाय पिलाकर कहीं उसे मार ना दे। जैसे ही टियान की बॉडी उसके कंट्रोल में आती है, वो तो सारा चाय उगलने वाला था। फिर वो उन्हें डांटने लगता है कि कैसे बेरहम लोगों पब्लिक प्लेस में जहर देने की कोशिश कर रहे हो। वो लोग तो इतने गुस्से में घूर रहे थे और वो लड़की तो डायरेक्ट केतली से चाय पीकर उसे ये दिखाने की कोशिश करती है कि इसमें कोई जहर नहीं है। पर वो छोटा बच्चा उसे चुप कराते हुए कहता है कि पहले मैं इसे खुद से इंट्रोड्यूस तो करा दूं कि मैं इस टीम का लीडर हूँ, मेरा सरनेम ली है और मैं यहाँ कुछ बिजनेस डिटेल में आपसे बात करने आया हूँ। वो काफी ज्यादा स्वैग में खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ टियान उसकी सभी बातों से शॉक होते हुए कहता है कि बच्चे तुम कितने साल के हो, कम से कम ग्रुप बनाने से पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लेते। वो छोटा लड़का कहता है कि भैया लगता है बहुत अच्छा मजाक करते हैं, मैं 60 साल का हूँ। वैसे ये सुनने के बाद टियान को झटका लगे ना लगे, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। ये सुन के तो टियान अपने सर पे हाथ रख के कहता है कि क्या कहा तुमने, 60 साल मजाक कर रहा है क्या छोटे बच्चे। वैसे तो इस छुटकू ने टियान को यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि वो उसके साथ कुछ बिजनेस डील कर सके। असल में तो उसे अपने ब्रदरहुड ग्रुप को वापस से जनरेट करना था, तो वो उसमें टियान की पैसों वाली हेल्प चाहता है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि पिछली रात को उसके लोगों ने टियान के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली और उन्हें पता लग गया ये काफी ज्यादा रिच है, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। सुना है कि तुम्हें सिटी लॉर्ड भी जानता है, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा पहुंच रखने वाले बंदे हो। टियान तो उसकी सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। इधर वो लड़की उसे जाने से रोकते हुए कहती है कि तुम ब्रदरहुड ग्रुप के एम्बेसडर बन जाओगे, पहले रूल तो सुन लो, तुम्हें भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। और ये सुनने के बाद टियान चल के सुनने ही लगता है। यहाँ वो लड़की उसे वापस बिठाते हुए कहती है कि असल बात ये है कि हमारे ग्रुप को फंड्स की जरूरत है, उसके बिना हमारे ग्रुप का वापस आना नामुमकिन है। तो टियान कहता है इसका मतलब तुम लोग मुझे लूटने की प्लानिंग कर रहे हो। यहाँ वो लड़की कहती है कि वैसे हमें पैसों की तो जरूरत है, लेकिन हम एक हाथ से पैसे लेंगे, दूसरे हाथ से आपको मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हमारे पास दुनिया के बेस्ट एल्केमिस्ट हैं और ये एक अच्छी डील साबित होगी क्योंकि आपको हाई क्वालिटी के पिल्स मिलने वाले हैं। ये सुनने के बाद टियान कहता है तो फिर मैं तुम्हारे साथ डील क्यों करूँ, मेरे पास तो और भी लोग हैं ना। तो वो लड़की सीधा खड़ा होकर उसके पास आते हुए कहती है क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है, वो स्कॉर्पियन ग्रुप वाले। और ये सुनने के बाद तो टियान थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। इस पर तो उसे इन लोगों से एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो लोग इस सिटी को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहे हैं और कुछ लोग उस ग्रुप से इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रखे हैं जो तुम्हारे आसपास ही मौजूद है और तुम उनसे बच के नहीं जा सकते, तो तुम्हें उससे बचने के लिए हमारा साथ लेना होगा। तो टियान हेजिटेट करते हुए उनकी डील को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि मैं थोड़ी देर सोच के बताऊंगा, और वो उनसे बाद में मिलने का बोलकर इतनी तेज दौड़ता है जैसे कि उसके पीछे किसी ने सांप छोड़ दिया हो। इधर उसके जाने के बाद ये लोग अपने प्रेसिडेंट से पूछ रहे थे कि क्या टियान उनके ऑफर को हाँ बोलेगा या ना। तो प्रेसिडेंट का कहना था कि हमें बस उसके बोलने का इंतजार करना होगा, अगर उस जैसा हाई लेवल का बंदा उनके साथ जुड़ा तो आगे बढ़ने में उन्हें काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। यार इस छुटकू को भी ऐसी कुछ चीजें पता है जो बाकियों को नहीं पता। टियान जब उस ब्रदरहुड गैंग के मेंबर से मिलकर वापस आ रहा था तो उसके डैड उसे बोलने लगते हैं कि 3 महीनों में इस टियानफेंग एकेडमी का मास्टर बनना होगा तुम्हें, और ऐसा करने के लिए तुम्हें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। बेसिकली उसके डैड कह रहे थे कि तुम्हें ब्रदरहुड गैंग के साथ ये डील कर लेनी चाहिए जिससे कि वो और ज्यादा पावरफुल हो जाए। पर टियान का कहना था कि ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक है जिसके बारे में उसे लिन्युए से बात करनी होगी। और फिर वो पहुंच जाता है अपनी खूबसूरत सी बॉडीगार्ड के पास जो उसे वहाँ देखकर वहाँ आने का रीजन पूछती है। तो टियान उससे पूछता है कि क्या वो स्कॉर्पियन ग्रुप वालों को जानती है। थोड़ा सोचने के बाद लिन कहती है कि वो तो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्या उन लोगों ने आपको परेशान किया। तो टियान उसे कहता है कि वो लोग तो काफी ज्यादा कम पावरफुल लोग थे, वो मेरा कैसे कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये सुनने के बाद लिन उसके आगे नील डाउन होते हुए कहती है कि आप बस आज्ञा करो, अगर उनमें से किसी ने तुम्हें खरोच पहुंचाने की भी कोशिश की तो मैं
मैं उन्हें मार डालूंगी। पर यहाँ टियान उसे काफी प्यार से उठाते हुए कहता है, सिटी लॉर्ड तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब हमारी टियान की बॉडीगार्ड यहाँ की सिटी लॉर्ड है। यहाँ टियान लिन को कहता है कि क्या तुम्हें पता है वो स्कॉर्पियन ग्रुप वाले कुछ प्लान कर रहे हैं टियानफेंग सिटी के खिलाफ, वो इस सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद लिन सोचते हुए कहती है कि पर आपको इस बारे में किसने बताया। उसे सोचता देखकर टियान कहता है कि क्या इसके पीछे वो बुढ़ा हो सकता है जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। बुढ़े वाली बात सुनने के बाद लिन काफी रिस्पेक्ट शो करते हुए कहती है कि वो आपके फादर है जो कि हेवन लेवल पर पहुंच गए हैं, आपको थोड़ी रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। तो वो उसे फादर मान लेता है, वैसे पहले वो उसे फादर नहीं मान रहा था। यहाँ लिन कहती है कि मुझे बस इतना पता है कि आपके फादर ने मुझे यहाँ सिटी लॉर्ड की पोजीशन पर भेजा ताकि मैं आपका ख्याल रख सकूं, इसके अलावा मुझे इस टॉपिक पर ज्यादा कुछ नहीं पता। इनफैक्ट आपके बारे में भी उन्होंने मुझे एक मैसेज के थ्रू बताया और मैंने उनका खूबसूरत चेहरा सिर्फ आपके मैसेज में देखा। ये सुनने के बाद लिन को काफी बड़ा झटका लगता है कि लिन ने उसके फादर को कभी नहीं देखा और वो ये भी समझ जाता है कि लिन सिर्फ उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके अलावा उसके फादर से उसका कोई लेना देना नहीं है। वैसे यहाँ हमारे टियान को ये बात पता लगती है कि लिन को उसके टियान वाले नाम के बारे में कुछ नहीं पता, बल्कि उसे तो ये यंग मास्टर लाओ ये के नाम से जानती है क्योंकि उसका सरनेम लाओ है। वैसे तो लिन को समझ नहीं आता कि टियान ये सारी बातें क्यों पूछ रहा है और टियान उसे क्लियर भी नहीं करता, वो तो उसे बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद टियान को एक ढाबे पर दिखाया जाता है, वहाँ बैठ के वो यही सोच रहा था कि लगता है अंदर की बात हमारे लॉर्ड लिन को भी नहीं पता। तभी वहाँ पर वेटर खाना रख के चला जाता है और अपने सामने खाना देखने के बाद टियान सोच रहा था कि पहले पेट पूजा कर लेते हैं, इस टॉपिक के बारे में बाद में सोच लेंगे। तभी वहाँ से गुजरती हुई निंग की नजर उस पे पड़ती है। अपने प्यारे से मॉनिटर को वहाँ देखने के बाद वो उससे पूछ रही थी कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। टियान तो कहता है कि लेट नाइट स्नैक्स एंजॉय करने आया हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पे निंग जवाब देती है कि वो तो बाजार से कुछ सामान खरीदने आई थी। तो यहाँ टियान उसे भी फूड ऑफर करता है जो तो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। वो दोनों मजे से अपना लेट नाइट स्नैक एंजॉय कर रहे थे कि तभी एकेडमी के अंदर जिस दोनों टकलू भाई साहब को इसने पीटा था उसके गैंग का मास्टर अपने काफी सारे चमचों को लेकर वहाँ पहुंचकर उन्हें धमकाने लगता है। वैसे ये लीडर और कोई नहीं बल्कि बाई किंग वन का भाई बाईवे था, जो कि टियान को देखने के बाद उससे अपना बुक वापस मांगने लगता है। टियान का कहना था कि वो तो तुम बैट में हार गए थे ना, अब वापस मांगने का क्या मतलब बनता है। पर इस पर्सन का कहना था कि तुमने धोखे से वो मैच जीतकर यूवो फैमिली का वो बॉक्सिंग रिकॉर्ड ले लिया, यहाँ तक कि मेरी बहन के साथ फाइट करके उसे भी लूटा, कितने ज्यादा बेशरम हो तुम। और यहाँ टियान का कहना था कि जो करना है कर लो, अब बात तो खत्म हो चुकी है। बाय हुए तो ये सब सुनने के बाद इतना ज्यादा बौखला जाता है कि वो टियान पे फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर हमारा टियान भी कहाँ कम है, वो एक एक करके उसे दूर कर देता है, ये कहते हुए कि तुम तो कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गए हो। पिटने के बाद तो इस बंदे का मन कर रहा था कि वो टियान को जान से मार दे। इससे पहले वो अटैक कर पाता, यहाँ निंग अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए उस पर अटैक कर देती है। तो अब टियान को निंग की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, तो वो उसे लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। गर्ल्स थिंग जाने से पहले निंग अपना खिलौना नहीं छोड़ती। बाय हुए जब उन्हें वहाँ से भागता देखता है तो वो अपने चमचों को उनके पीछे छोड़ देता है कि पकड़ के लाओ उन्हें। इधर भागते हुए निंग काफी ज्यादा डरने लगती है कि वो लोग उनका पीछा कर रहे हैं, पर टियान कहता है कि उसके पास एक रास्ता है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ टियान अपने पास से काफी सारे अटैकिंग तिलिस्मान निकाल कर रास्ते में फेंक देता है। जैसे ही वो बंदे उस पर पैर रखते हैं वो तिलिस्मान एक्टिवेट होकर काफी बड़ा ब्लास्ट करते हैं और बाई हुए की तो हालत काफी बुरी हो जाती है। वो तो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि टियान से कह रहा था कि मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। इसके बाद वो सभी जोर शोर से उसके पीछे पड़ जाते हैं और ये देखने के बाद टियान अपने पास से डिफेंसिव तिलिस्मान निकाल कर अटैक करता है। ऐसा करने की वजह से उन सभी के आगे आइस की शील्ड बन गई थी और ये देखकर तो बाई हुए को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इस लड़के को गेम खेलने के लिए सिर्फ मैं ही मिला हूं। टियान के फेंके गए तिलिस्मान की वजह से वहाँ पे काफी बड़े बड़े धमाके हो रहे थे और दूर से ये चीज कोई ऑब्जर्व करके वहाँ पे जाने लगता है, क्योंकि वो माउंटेन का फॉरबिडन एरिया था जहाँ जाना मना है। यहाँ टियान उन लोगों पे एक लास्ट बॉटल का अटैक करता है जिसकी वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था। वो सभी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे कि टियान कैसे उन्हें ट्रिक कर रहा है। इधर टियान और निंग को दिखाया जाता है वो भागते भागते उनसे काफी ज्यादा दूर आ गए थे, तो बैठकर रेस्ट करने लगते हैं। यहाँ निंग टियान से पूछ रही थी कि गलती तो उनकी है ना, तो फिर हम क्यों भाग रहे हैं उनसे। तो टियान का कहना था कि वो लोग काफी ज्यादा पॉपुलर है, अगर हम उनके सामने रहेंगे तो जल्दी फेमस हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा छुप के रहना जरूरी है। ये बातें सेंस तो बना रही थी, तो निंग भी उसकी बात मान लेती है। वो दोनों तो राहत की सांस ले रहे थे कि बच गए, तभी सामने से बाई हुए आ जाता है। वो तो कह रहा था कि मुझे इस हालत में छोड़कर बचने की उम्मीद कर रहे हो क्या। वो दोनों चुपचाप बाई हुए को घूर रहे थे, तो वो कहता है कि क्या अब तुम्हें नहीं भागना, भागो ना। पर टियान का कहना था कि बहुत भाग चुके, अब तुम्हें सबक सिखाने की बारी है। ये बोलने के बाद वो अपने पास से अपना वेपन निकाल लेता है। यहाँ बाई हुए भी अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए उस पर अटैक कर रहा था। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे थे और निंग भी उनका सपोर्ट करने के लिए अपनी पावर रिलीज करके बाकी लोगों पर अटैक करने लगती है। निंग फाइट करते हुए चमचों को हैंडल कर रही थी और हमारा टियान
बाईवे को टियान के अपने वेपन से किए हुए सभी अटैक बाईवे आराम से रोक लेता है क्योंकि वो कल्टीवेशन में उससे ज्यादा था। टियान अपनी जान झोंक देता है उसके साथ फाइट करने में, वो तो काफी इजीली उसे अपनी शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। यहाँ बाईवे का कहना था कि पहली बार उसे अपने से कम कल्टीवेशन वाले लड़के को हराने में इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, पर टियान का कहना था कि अभी मैच खत्म कहाँ हुआ है जो उसने हार जीत डिसाइड कर ली, वह उसे छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ टियान बाईवे पे ये कहते हुए अटैक कर देता है कि ये खतरनाक अटैक तुम्हें हरा देगा, और फिर पता लगता है कि इस अटैक का नाम था वाइल्डली डांस, जहाँ वो जैसे तैसे डांस करते हुए अपने वेपन से उस पर अटैक कर रहा था। और सच में इस तरीके के अटैक से डॉज करते हुए बाईवे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। उसके इस तरीके के अटैक देखकर बाईवे भी परेशान हो जाता है कि ये क्या फालतू अटैक्स कर रहे हो। तो दूसरी तरफ निंग को दिखाया जाता है उसे भी फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एक पॉइंट पे तो वो पर्सन उसे हर्ट करने ही वाला था। ऐसा हो पाता इससे पहले ही टियान अटैकिंग तलिस्मान से बाईवे का ध्यान भटकाकर खुद पहुंच जाता है निंग को बचाने के लिए, जहां वो एक ही झटके में सारे चमचों को दूर भगाकर हमारी हीरोइन को बचा लेता है। पर ऐसा करने की वजह से बाईवे को उस पर अटैक करने का चांस मिल गया था, पर टियान काफी तेजी से उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे दूर फेंक देता है। बाईवे को हिट करने के बाद टियान अपने पास से एक डिफेंसिव तलिस्मान निकाल कर निंग के आगे शील्ड बनाकर उसे वहीं रहने को कहता है जब तक कि वो वापस ना आ जाए। और अब वो अपना वेपन निकाल के बाईवे के साथ फाइट करने जाने वाला था, जहाँ वो तलिस्मान का यूज नहीं करने वाला। ये जानकर बाईवे काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि वो फाइनली टियान के साथ अच्छी फाइट करने वाला है। दूसरी तरफ टियान अपने हेवनली बॉडी का यूज करने वाला था जो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो वो सोच रहा था कि शायद उसके यूज करने के बाद वो इस बैटल को जीत सकता है, पर उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होने वाले हैं और साथ ही ये बॉडी ज्यादा देर तक एक्टिवेट नहीं रहेगी। ये जानने के बावजूद भी वो अपनी हेवनली बॉडी को एक्टिवेट करते हुए बाईवे पे अटैक कर देता है। यहाँ इस बार फाइट करने में दोनों को ही एक दूसरे को टक्कर देने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगती है, और ये सब देखने के बाद निंग टियान को प्रोत्साहित कर रही थी। साथ ही वो ये भी कह रही थी कि मुझे बाहर आने दो, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। पर टियान का कहना था कि इससे लड़ने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद बाईवे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ टियान उससे फाइट करते हुए सोचता है कि आज पहली बार उसे एक बात का पता चला, और वो ये कि जब हम तलिस्मान के साथ फाइट कर रहे होते हैं तो वो खत्म होने की गुंजाइश होती है, और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में हम सिर्फ एक चीज पर भरोसा कर सकते हैं और वो है हमारी खुद की पावर, क्योंकि वो वक्त के साथ बढ़ती जाती है ना कि खत्म होती है, और एक यही चीज है जो आपको मुसीबत से सच में बाहर निकाल सकती है। और ऐसा बोलते हुए वो अपने जी जान से बाईवे पे अटैक करता है जिसका फोर्स काफी ज्यादा था। ये सब देखने के बाद बाईवे को समझ आ जाता है कि इस लड़के में कुछ तो बदला है। यहाँ टियान जैसे ही बाईवे पे फाइनल अटैक करने वाला था, बाईयुआन उसके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से टियान अपने उस अटैक को रोक लेता है। बाईयुआन अपने भाई से पूछ रही थी कि क्या वो ठीक है। यहाँ तो बाईवे जोर जोर से रोने लगता है, ये कहते हुए कि मेरी अच्छी बहन, अच्छा वो तुमने मुझे बचा लिया, ये लड़का बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है, ये तो भी मुझे मार ही देता। यहाँ टियान का कहना था कि फाइट भी तो तुम ही करने आए थे, मैंने थोड़ी ना कहा था। बाईयुआन को उसके पास आता देखकर टियान बुरी तरीके से डरने लगता है। उसे लग रहा था कि ये उसे पीटने वाली है, तो वो काफी डरते हुए कहता है कि देखो, वैसे तो मैं औरतों को मारता नहीं हूँ, तो अगर तुम्हें अपने भाई को पीटने के जुर्म में मुझे पीटना है तो पीट सकती हो। कितना ज्यादा अच्छा है ये। पर यहाँ उसकी सोच के अपोजिट बाईयुआन उससे सॉरी बोलने लगती है कि कंपटीशन जीतने के बावजूद भी हमारी तरफ से तुम्हारी तरफ हार्श बिहेवियर था। वो तो अपने भाई के लिए माफी मांगने लगती है। ये देख के तो उसका भाई भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था, और फिर वो उसे कहता है कि मैंने भी तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया ना। पर अपने भाई को ऐसा बोलते देखकर वो उस पे स्वॉर्ड से अटैक करते हुए चुप करा देती है। वो स्वॉर्ड तो जस्ट उसे लगने ही वाली थी, बेचारा बाल बाल बच जाता है और अपनी बहन के गुस्से को देखकर डर भी गया था। यहाँ उसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद टियान उसे माफ करते हुए उसकी फैमिली बुक उसे वापस कर देता है। पहले तो बाईवान उस बुक को ले लेती है, लेकिन फिर ये कहते हुए वापस कर देती है कि हम कंपटीशन में हारी हुई चीज वापस नहीं लेते। अब इसके बाद कुछ नहीं है कहने को, तो मैं जा रही हूँ। वैसे वो ये सब कुछ नाक चढ़ा के बोल रही थी। वैसे ये छोटी सी लड़की अपने भाई को गर्दन से पकड़ के वहाँ से ले गई थी। ऐसा लगता है जैसे इसके भाई की इसके आगे बिल्कुल नहीं चलती। ये सब होने के बाद टियान को दिखाया जाता है जो आराम से बैठ गया था थककर। निंग को तो उसकी काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है, पर टियान कहता है कि चिंता मत करो, मैं मरा नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ। पर यहाँ वो मजाक करते हुए कहता है कि लगता है हमारा लेट नाइट स्नैक का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ निंग गुस्सा करते हुए कहती है कि यहाँ इतना सब कुछ हो गया और आपको अभी भी लेट नाइट स्नैक्स की पड़ी है। तभी अचानक से उन दोनों के सामने काफी सारे बीस्टों का झुंड आ जाता है, जिसे देखकर तो वो बुरी तरीके से डर रहे थे। इधर वहाँ पे उड़ता उड़ता जिन भी पहुंच जाता है जिसने उन बीस्ट के पैरों के निशान देख लिए थे, और वहीं रास्ते में उसे निंग का वो खिलौना भी दिख जाता है। दूसरी तरफ हमें निंग और टियान को दिखाया जाता है, उनके हाथ बंधे हुए थे और वो किसी अजीब सी जगह पर जा रहे थे जहाँ काफी सारे बीस्ट मौजूद थे पहले से ही। इन अलग अलग तरीके के खतरनाक बीस्टों को देखने के बाद निंग पूछ रही थी कि मॉनिटर आखिर ये लोग कौन है, और ऐसा पूछने के बाद उसकी नजर जाती है कि वहाँ पे और भी काफी सारे लोग बंधे हुए हैं। यहाँ वो सारे के सारे मॉन्स्टर एक स्पिरिचुअल पत्थर के आसपास घेरा बनाकर खड़े थे, और उन मॉन्स्टर का हेड अपने पास एक बुक निकाल कर उस स्पिरिचुअल पत्थर के ऊपर फेंक देता है। देख के ऐसा लग रहा था
कि ये सारे के सारे मॉन्स्टर प्रजाति एक खतरनाक रिचुअल फॉलो कर रही है और इन सभी ह्यूमंस को एज अ सैक्रिफाइस यूज करने वाले हैं। इधर वो मंकी बीस्ट अपना हाथ काट कर अपने खून की बूंद एक फॉर्मेशन में डालता है, जिसके बाद वो एक्टिवेट हो गई थी और ऐसा करने की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और एनर्जी रिलीज होने लगती है। वो जगह बुरी तरीके से शेक होने लगा था और यहाँ टियान ये सारी चीजें देखने के बाद निंग से कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग हमें सैक्रिफाइस की तरह यूज करने वाले हैं। तो निंग को समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। तो टियान का कहना था कि उसके पास एक आइडिया है, उसकी कमर में एक क्रिस्टल लटका हुआ है, उसे उसके हाथ में देकर क्रश करो, फिर वो रस्सी खोलकर यहाँ से भागने की तैयारी करेगा। ये क्रिस्टल टियान की कमर पे बंधा हुआ था, तो जिसे लेने में हमारी निंग को थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, पर इससे पहले कि वो उस क्रिस्टल को ले पाती और चारों तरफ से उन पर पत्थरों से अटैक होने लगता है, जिससे बचते हुए वो दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। ये पत्थर वहाँ पर बने फॉर्मेशन से आ रहे थे और काफी सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी। इधर उन दोनों के साथ बंधे हुए वो दोनों पर्सन खुद को छुड़ा लेते हैं और फिर एक दूसरे की हेल्प से उस क्रिस्टल के ऊपर रखे हुए बुक को हासिल कर लेते हैं। असल में तो ये दोनों चोर स्पेशली उस बुक की वजह से यहाँ आए थे। उन्हें भागता देखकर ये मॉन्स्टर बुरी तरीके से गुस्सा हो जाते हैं और उस बुक के हटाने की वजह से उस स्पिरिचुअल पत्थर में से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो भी बंद हो जाती है और ऐसा होते ही आधे से ज्यादा मॉन्स्टर वीक पड़ के बेहोश हो जाते हैं। देख के लग रहा था कि मॉन्स्टर्स को जिंदा रहने के लिए इस तरीके की रस्म करना जरूरी है। तो मॉन्स्टर हेड अपने साथ दो और मॉन्स्टर को लेकर उन दोनों चोरों के पीछे पड़ जाता है। यहाँ मौका पाकर टियान निंग से कह रहा था कि मॉन्स्टर चले गए हैं, उनके पास अच्छा मौका है। वो दोनों खुद को छुड़ा कर वहाँ से जाने ही वाले थे कि निंग कह रही थी कि बाकी सारे लोगों का क्या करना है जो ऑलरेडी वहाँ पे बेहोश पड़े थे। तो टियान का कहना था कि चल के देखते हैं और फिर वो उन लोगों के पास जाकर उन्हें होश में लाते हैं। वो सभी वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे कि टियान की नजर उस क्रिस्टल पे बने हुए एक छोटे से जानवर पर पड़ती है। तो वो सोच रहा था कि आखिर ये भी तो एक नन्ही सी जान है, तो वो उसके चेन को तोड़कर उसे आजाद करने वाला था। वो उसे आजाद करके वहाँ से भागने लगता है। हमें उस छोटे से जीव को दिखाया जाता है। वैसे तो अभी पता नहीं लगता कि ये कौन है और क्या है, इसके बारे में शायद हमें आगे के एपिसोड में पता लगेगा। वो गुंडे उन बीस्ट से जो बुक लेकर भाग रहे थे ना, उसकी वजह से बीस्टों का सारा झुंड उन गुंडों के पीछे पड़ जाता है। ये देख के गुंडों में से एक कह रहा था कि बॉस अब क्या करना है, ये तो हमारे पीछे पड़ गए। तो बॉस का कहना था कि करना क्या है, भागते रहो जान बचा के। भागते भागते क्लिफ का डेड एंड आ जाता है और उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तो बीस्ट उन्हें वहाँ से गिराते हुए उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब इसके बाद तो आप सोच भी नहीं सकते उनके साथ क्या हुआ होगा। दूसरी तरफ हमें टियान और निंग को दिखाया जाता है जो बचाए हुए बच्चों के साथ बैठे हुए थे। वो बच्चे तो उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे टियान को पता लगता है कि असल में ये बच्चे हॉल गार्ड का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। बच्चों का कहना था कि वो तो पेट्रोलिंग करते हुए मास्टर जाई को इधर की तरफ आते देख रहे थे। जैसा कि सबको पता है कि फॉरबिडन एरिया में आना मना है, तो वो ये जानकर कंफ्यूज था कि मास्टर वहाँ क्या करने जा रहे हैं। तो वो उनका पीछा कर रहा था, पर पीछा करते हुए एक प्लेस पर जाकर वो अनकॉन्शियस हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो उस ऑल्टर वाले प्लेस पर था। अगर आपको ऑल्टर का मतलब नहीं पता तो ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एंशिएंट टाइम पे लोगों को सैक्रिफाइस किया जाता था। तो यहाँ निंग और टियान को समझ नहीं आता कि आखिर मास्टर जाई यहाँ आए क्यों थे और क्या वो इन बीस्टों के साथ मिले हुए हैं। वो तो काफी ज्यादा वियर्ड पर्सन है। यहाँ हमारे टियान को भी थोड़ा सा सोचने के बाद याद आता है कि पार्टी में भी तो उस पर किसी बीस्ट ने ही अटैक किया था ना, तो कहीं मास्टर जाई इन मॉन्स्टर को जानते तो नहीं है, इनके साथ उनका कोई लेना देना तो नहीं है। तभी हमें वहाँ पे छोटा सा कीड़ा दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पे बैठी हुई एक छोटी लड़की डरने लगती है। वो कीड़ा तो जाकर हमारे टियान के ऊपर बैठ जाता है। वो तो हिल रहा था, उसके गले से तो आवाज भी नहीं निकलती। ये देख के तो निंग पूछ रही थी कि मॉनिटर आखिर आपको हुआ क्या है, और जब वो कीड़े को देखती है तो वो तो डर के मारे दूर हो जाती है। और यहाँ टियान कह रहा था कि मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी, उतरो ना। दूसरी तरफ हमें जिन को दिखाया जाता है जो तो उन्हें ढूंढने में ही बिजी था, उसे तो उनकी आवाज आने लगती है। इधर हमें टियान को दिखाया जाता है जो उस कीड़े को कंट्रोल कर रहा था। वो जैसे जैसे उसे ऑर्डर करता है, ये कीड़ा उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहा था जैसे कि कोई पपी हो। टियान तो उसे कहता है कि जाओ जंगल से मेरे लिए कुछ लेकर आओ, और वो फुदकता हुआ वहाँ पहुंच जाता है। टियान को तो लग रहा था कि बला टल गई, पर हमारी निंग बताती है कि नहीं। जब वो अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसने देखा कि वो कीड़ा तो ऑलरेडी एक छोटा सा पौधा लाकर उसके जेब में भरने की कोशिश कर रहा था। टियान को समझ नहीं आता कि आखिर इस छोटे से कीड़े को उससे चाहिए क्या वो उनके साथ उनके अकेडमी में जाना चाहता है। जैसे ही टियान उससे ये बात पूछता है ना, वो तो हाँ में अपनी गर्दन हिलाना शुरू कर देता है। ये सुनने के बाद तो वो नौटंकी कर रहा था कि देखो मेरे भाई, हम दोनों अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं, तुम्हारा मेरे साथ जाना ये दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी। ये लड़का छोटू से कीड़े को इमोशनल करने की कोशिश कर रहा है। देखो ना तुम कितने ज्यादा बुरे दिखते हो, अगर मैं तुम्हें लेकर सबके साथ रोड पे निकला तो बच्चे डर जाएंगे ना। और सच में बच्चे डर रहे थे। बच्चे तो थोड़ा उम्र दराज बुढ़े भी उससे डर रहे थे। वैसे तो वो अपने मास्टर की आज्ञा मान लेता, पर उसे तो उनके साथ रहना था ना। यहाँ टियान उसे कहता है कि तुम माउंटेन्स में जाओ, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करो, फैमिली बनाओ। टियान की ऐसी बातें सुनने के बाद वो छोटू सा कीड़ा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वापस आ गया था और फिर उसकी बॉडी हवा में तैरते हुए ग्लो करने लगती है। ये देख के सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे और यहाँ वो छोटू सा बग अपनी पावर की हेल्प से बीस्ट वाले
वाली वो होली बुक अपने पास ले आता है जो कि वो टियान को देना चाहता था। टियान के पूछने पर कि क्या वो उसके लिए, वो हाँ में अपनी गर्दन हिलाने लगता है। वो तो उस बुक को हिला हिला के चेक करने लगता है कि आखिर इसके अंदर है क्या, पर तभी उसे निंग बताती है कि मॉनिटर, क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? वहाँ तो उनकी तरफ बीस्टों का झुंड तेजी से भागते हुए आ रहा था। ये देखने के बाद वो सबको कहता है कि भागो यहाँ से जान बचा। वो छोटू सा बग भी टियान के कंधे पर बैठकर वहाँ से रवाना हो जाता है। वो सभी जान बचाकर भाग ही रहे थे कि पीछे से वो छोटी सी लड़की और उसकी मम्मी ट्रबल में फंस जाते हैं और वो छोटी बच्ची टियान को हेल्प के लिए बुला रही थी, जिसे टियान इग्नोर नहीं कर पाता और वो निंग को कहता है कि बाकी सारे लोगों को लेकर यहाँ से चली जाओ। वो तो उसे अश्योर कराती है कि हाँ बिल्कुल, मैंने सही सलामत ले जाऊंगी, आप इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और यहाँ दूसरी तरफ टियान उस बच्ची को बचाने के लिए अपना वेपन निकाल लेता है और फिर उस वेपन की हेल्प से वो तेजी से उन बीस्टों को रोक रहा था। इस वेपन के अटैक के प्रेशर से वो दोनों माँ बेटी भी जमीन पर गिर जाती है। तो टियान उनसे कह रहा था कि किसी सेफ सी जगह पर जाकर छुप जाओ क्योंकि वो भाग नहीं सकती थी। टियान की बातें सुनने के बाद वो लेडी अपनी बेटी को उठाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। उनके जाने के बाद टियान बीस्ट के सामने चौड़ के खड़ा होकर कह रहा था कि अब तुम लोगों को पता लगेगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मुझ जैसा पावरफुल यंग मास्टर तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सब बोलने के बाद वो तेजी से अपने वेपन की स्पिरिचुअल पावर रिलीज करते हुए एक एक पे अटैक कर रहा था, जिससे काफी सारे बीस्ट पूरी तरीके से घायल होते नजर आ रहे थे। ये सब देखने के बाद उनमें से एक लायन बीस्ट तेजी से उस औरत की तरफ जाने लगता है। तो उसे रोकने के लिए टियान अपने वेपन को उसके आगे फेंक कर उसे एक जोरदार किक मार के कहता है कि पहले मुझसे तो लड़ लो, उसके पास बाद में चले जाना। तो ये बीस्ट टियान की बात मानते हुए उसके साथ फाइट स्टार्ट कर देता है, जहाँ तो वो काफी खतरनाक तरीके से रॉर करते हुए टियान पे अटैक कर रहा था। टियान पहले तो अपनी स्पीड का यूज करते हुए उसके काफी सारे अटैक्स को डॉज करता है। वो तो उस बीस्ट के साथ आराम से फाइट कर ही रहा था कि उतने में एक गोरिल्ला बीस्ट उसके ऊपर जंप करके उसे घायल करने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों की फाइट के बीच में हमें यहाँ जिन को दिखाया जाता है जो तेजी से भागते हुए टियान को बचाने के लिए पहुंच जाता है। टियान जो कि उन दोनों बीस्ट को लड़वाने के बाद वहाँ से बाहर आ गया था, पर जाकर देखता है कि वो दोनों के दोनों तो उसे गुस्से में घूर रहे हैं। यहाँ जिन भी पहले तो उसे ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन फिर उसके सामने पहुंचकर फाइट में ज्वाइन होने आ जाता है। टियान तो उसे देखकर इतना ज्यादा खुश हो गया था कि बड़े भैया आप आ गए, मुझे पता था कि आप मुझे बचाने आओगे, कितना झूठा है ये। जिन तो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है उन बीस्ट को देखने के बाद और फिर वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम पहले यहाँ से चले जाओ और इन बीस्टों को तो मैं खुद संभाल लूंगा। जिनको तो लग रहा था कि टियान उसके बातों को नकारते हुए वहाँ उसके साथ फाइट करेगा, पर वो कहता है कि अगर आप कह रहे हैं तो फिर मैं चला जाता हूँ, आप कितने अच्छे हैं। ये बोलकर वो तो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। जिन तो चला था हीरो बनने, पर ये लड़का तो उसे पोपट बना गया। उसे वहाँ से जाता देखकर ये तो गुर्राने लगता है कि थोड़े तो मैनर्स दिखाओ। वो बीस्ट तो जिन को अपने सामने देखकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो पहले तो उनके अटैक्स को डॉज कर रहा था और फिर कहता है कि आज तुम में से यहाँ एक भी बच के नहीं जाने वाला। दूसरी तरफ हमें निंग और उसकी टीम को दिखाया जाता है, उनके पीछे भी काफी खतरनाक बीस्ट पड़ गए थे। तभी उनमें से भागते भागते ग्रैंडपा नीचे गिर जाते हैं, तो उनकी पोती भी उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ रही थी, पर निंग अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ते हुए उसे रोकती है। निंग ने तो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उनमें से एक बीस्ट को काफी दूर भेज दिया था। उसके उनके साथ फाइट के दौरान पीछे से हमारा टियान भी आ जाता है भागते भागते। ये बीस्ट भी टशन में आराम से पोज दे रहा था, पर तभी टियान उड़ते उड़ते एक लात देता है इसे, जिसकी इसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये तो भौचक्का रह जाता है। इधर निंग तो टियान को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहती है कि क्या आप ठीक है, पर टियान कहता है कि मैं लकी हूँ, इस वजह से बच गया। ये सुनने के बाद निंग कहती है कि लगता है इनकी खैर नहीं है। अब दूसरी तरफ से उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो टियान पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं क्यों ना साथ में अटैक किया जाए। यहाँ ये बीस्ट तो काफी बुरी तरीके से रॉर करने लगता है। निंग तो अपने आइस स्वॉर्ड का यूज कर रही थी। ये अटैक्स लगातार होने की वजह से वो बीस्ट इन्हें इजिली डॉज कर लेता है। इसके बाद निंग उस बीस्ट के साथ 1-on-1 बैटल करने लगती है, जहाँ वो उसे काफी अच्छी टक्कर दे रही थी। दूसरी तरफ हमारा टियान कहता है कि अब तुम्हारी बारी मुझसे फाइट करने की है, आखिर फायर की पावर भी तो थोड़ी सी चख लो। ये बोलने के बाद वो अपने वेपन की फायर पावर को रिलीज करते हुए उसे उस बीस्ट की तरफ छोड़ देता है। यहाँ वो बीस्ट जो कि निंग के अटैक को ब्लॉक करा था, ये अटैक खाने के बाद चिल्लाना शुरू कर देता है। ये फायर अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि निंग भी पूरी तरीके से डर जाती है और बाकी के सारे बीस्ट तो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। ये फाइट कंप्लीट करने के बाद वो दोनों हाई फाई करके काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, पर निंग को फिक्र होने लगती है कि ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, इस वजह से उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो टियान निंग को वहाँ से जाने को कहता है और जाकर टीचर श्याओ को इन सारे टॉपिक्स के बारे में बताने को कहता है, क्योंकि टियान को वापस जाना था। ये सुनने के बाद निंग कहती है कि कितनी मुश्किल से तो वहाँ से भागे हैं, फिर वापस क्यों जाना है। तो टियान उसे बताता है कि ब्रदर जिन वहाँ पर मौजूद है। ये सुनने के बाद निंग चौंकते हुए कहती है कि वो तो फॉरबिडन एरिया है ना, वो वहाँ क्या करने गए हैं। अगर वो वहाँ गए तो पक्का मॉन्स्टर से घिर गए होंगे, और अगर हम भी उन्हें बचाने जाएंगे तो हम फिर से पकड़े जाएंगे। पर टियान कहता है कि उसने मेरी जान बचाई है, अब मैं उसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता ना, इसलिए तुम वापस चली जाओ। निंग तो उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, पर जनाब सुनते क्या है, वो तो भाग लेते हैं। यहाँ जिन जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके उन खतरनाक मॉन्स्टर से
से फाइट कर रहा था। वैसे मानना पड़ेगा लुक्स के साथ बंदे में पावर भी कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि वो एक एक वार से एक एक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फाइट करते हुए जिनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये बीस्ट काफी ज्यादा बड़े और काफी ज्यादा खतरनाक थे, पर वो तो एक एक को गाजर मूली की तरह छील देता है। काफी देर फाइट करने के बाद जिन जब पूरी तरीके से थक चुका था, फिर भी उसके सामने बहुत बड़े बड़े बीस्ट रह गए थे। उसे तो समझ नहीं आता कि इन लोगों को निपटाना कैसे है, क्योंकि ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे। वो एक को मारता है 10 और आ जाते हैं। एनिमल बीस्ट तो उसके साथ फाइट कर ही रहे थे, और बहुत सारे खतरनाक बर्ड बीस्ट भी आ जाते हैं, जिनके अटैक को रोकने के चक्कर में जिन बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो कह रहा था कि भैया आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आ गया आपको बचाने के लिए। वैसे मैंने काफी धांसू एंट्री मारी ना, वो तो उसे फिर से इग्नोर कर देता है। पर जब टियान अपने आसपास का हिस्सा देखता है और फिर सोच रहा था कि लगता है मेरा डिसीजन बड़ा गलत था आपको बचाने आने का, लगता है यहाँ पे छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तो चारों तरफ से बीस्ट से घिरे हुए थे, यहाँ तक कि ऊपर और नीचे से भी। यहाँ जिन कहता है कि टियान हम दोनों को मिलकर फाइट करनी होगी, वो कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखते हैं हम दोनों में से कौन स्ट्रांग है। जवाब पता होने के बावजूद भी सवाल पूछ रहा है। वैसे ये बातें करने के बाद दोनों अपना अपना स्पिरिचुअल वेपन लेकर फटाक से लड़ने पहुंच जाते हैं। वैसे ये बीस्ट उनसे काफी ज्यादा पावरफुल थे, तो इनसे फाइट करने में उन्हें उनकी नानी याद आ जाती है। यहाँ फाइट करते करते बीस्ट को खत्म करते करते टियान कहता है कि क्या आप थक गए हैं? अगर हाँ तो फिर आप आराम कर सकते हैं। पर जिन तो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अभी भी फाइट को कंटिन्यू कर रहा था। टियान तो फाइट में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि पीछे से उस पर एक बीस्ट अटैक करने वाला था, उसे कोई होश नहीं रहता। यहाँ उसके उस छोटे से बग को दिखाया जाता है, जो अपनी पावर का यूज करते हुए उस बीस्ट को मार डालता है, जो टियान पे अटैक करने आता है। टियान को पता नहीं था कि ये बग यहाँ पहुंच गया है, तो उसे लग रहा था कि ये बीस्ट अपने आप कैसे मर गया। लेकिन फिर उसकी नजर अपने पैर के पास उस छोटे से कीड़े पर जाती है। फिर उसे पता लगता है कि इस बड़े से मॉन्स्टर को मारने वाला तो एक छोटू सा कीड़ा है। वो कहता है कि वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अगर तुम्हें भी फाइट करना आता है तो बैठ के आराम मत करो, हमारे साथ फाइट करो। और इसके बाद तो फिर हमें धमाके दिखाए जाते हैं, जिसके बाद काफी सारे बीस्ट मर चुके थे। ये सब देखने के बाद उनके हेड गोरिल्ला बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो वहाँ पर बैठे हुए एक आदमी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जो कि जोर जोर से चिल्लाने लगता है मदद के लिए। जिसे सुनने के बाद हमारा जिन पूछ रहा था कि क्या यहाँ पर कोई कैदी मौजूद है, तो टियान जिसने सबको बचा लिया था वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर कोई ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहा है। पर उतने में वो गोरिल्ला बीस्ट उनके सामने उस आदमी को लेकर आ जाता है, जिसे दिखाने के बाद वो तो उन दोनों को धमकी दे रहा था। और यहाँ टियान कहता है कि अगर इस गोरिल्ले को आम आदमी को मारने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें इन खतरनाक बीस्ट को मारने के लिए अगर किसी की कुर्बानी देनी पड़ रही है, तो हम थोड़ी ना इसमें सोचेंगे। ये सुनने के बाद तो वो आदमी डरने लगता है कि क्या बात कर रहे हो, थोड़ा तो रहम दिखाओ, मुझे घर वापस जाना है, मेरी 80 साल की माँ मेरा इंतजार कर रही है, मेरे 10 साल का बेटा भी है, अगर मैं मर गया तो उनका क्या होगा। तो उस आदमी की ये सारी बातें सुनने के बाद टियान उस बीस्ट से कहता है कि अगर मैं इसे जाने देने के लिए बोलूँ तो तुम्हें बदले में क्या चाहिए होगा। तो वो बीस्ट टियान की बॉडी की तरफ इशारा करने लगता है, जिससे टियान समझ आता है कि इस बीस्ट को वो बुक चाहिए। तो वो बुक निकाल के दिखाते हुए कहता है कि क्या ये चाहिए, तो वो हाँ में गर्दन हिलाता है। टियान को समझ नहीं आता कि आखिर इस बुक में ऐसा क्या है कि ये मॉन्स्टर पूरी की पूरी सेना लेकर उसके पीछे पड़ गया। यहाँ तक कि वो बंदे जो चोर थे वो भी इसी बुक को चुराने आए थे। टियान उस मॉन्स्टर को कहता है कि ठीक है, एक काम करते हैं, दोस्तों की तरह बिहेव करते हैं, एक हाथ देते हैं दूसरे हाथ से लेते हैं, तुम उस बंदे को रिलीज करो, मैं ये बुक तुम्हें दे दूंगा। वो छोटू सा क्रिएचर हमारे टियान को मना कर रहा था कि मत दो उसे वो बुक, पर वो कहता है कि तुमने मुझे दिया ना, अब ये मेरा हो गया, तो अब मैं किसी को भी दे सकता हूँ। इस पे तो वो बेचारा और कुछ भी नहीं बोल पाता। इधर वो मॉन्स्टर जैसे उस बंदे को रिलीज करके उस बुक के पास जाता है, उस बुक के छूते ही वो एक स्लिप में कन्वर्ट हो जाती है। अब तो उस मॉन्स्टर को गुस्सा आने लगता है कि टियान ने उसे उल्लू बनाया, तो वो तो जा रहा था उस बंदे को मारने के लिए, जहाँ ये बंदा भी बुरी तरीके से डर जाता है, पर टियान ने उसके अटैक को रोक लिया था। ये देखने के बाद वो आदमी अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है। टियान को उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करता देखकर यहाँ जिन कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आगे आ रहा हूँ। टियान तो सोच रहा था कि भैया आप कितने ज्यादा अच्छे, कितने ज्यादा बहादुर है, पर वो तो उसे क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं। पता चलता है कि वो तो उस आम आदमी को बचाने जा रहा था, जिसे एक फ्लाइंग बीस्ट पकड़ के लेके जा रहा है। बेचारा टियान इस बार तो उसका पोपट बन गया। टियान उस गोरिल्ला बीस्ट को संभाल रहा था, और यहाँ जिन अपने रास्ते में आ रहे बीस्टों को मारते हुए उस बर्ड बीस्ट के पास जाने लगता है, जहाँ वो फाइनली उस बर्ड बीस्ट को मारने के बाद उस आदमी को बचा के वहाँ से भागने को कहता है। यहाँ दूसरी तरफ हमारा टियान क्या करता है, उस गोरिल्ला से फाइट करने के चक्कर में एप्पल पर अटैकिंग तिलिस्मान लगाकर उसके मुंह में ठूस देता है, जिसके बाद तो वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है ना, जिसके प्रेशर से तो वो भी काफी दूर जाकर गिर जाता है। इतने बड़े अटैकिंग तिलिस्मान के अटैक से भी इस गोरिल्ला बीस्ट को कुछ नहीं होता। तो टियान कहता है कि भैया माफ करना, थोड़ा सा मजाक किए थे आपके साथ, अगर आप इतना ही फोर्स कर रहे हैं और आपको ये बॉक्स इतना ही पसंद है तो ले लीजिए। और ये बोल के वो उस बॉक्स को काफी दूर फेंक देता है, और फिर जिन के साथ फटाफट वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ वो गोरिल्ला बीस्ट उस बॉक्स को पकड़ने के लिए दूसरी तरफ जाने लगा था, और यहाँ भागते हुए टियान कहता है कि भैया मैंने आपको कितना
अच्छा समझा, मैं आपको बचाने के लिए कितनी दूर से वापस आया पता है आपको, पर आपने तो उस इंसान के लिए मुझे सेक्रीफाइस करने को छोड़ दिया। वो उसे कहता है कि गधे अपना मुंह बंद कर, और फिर वो उसका हाथ पकड़ के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, जहाँ टियान के कंधे पे उस छोटू बग को देखने के बाद जिन पूछ रहा था ये कौन सा क्रिएचर है, तो टियान अपना दुख जाहिर करते हुए कहता है कि ये बड़ी लंबी कहानी है। जब मैं उस ऑल्टर प्लेस पे था ना तो मैंने इसकी जान बचाई और तब से ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। ये सुनने के बाद जिन कहता है कि तुम उस ऑल्टर प्लेस पे क्या करने गए थे, तुम्हारा ऐसा क्या काम पड़ गया था उस जगह पर। तो टियान कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं, असल में तो मैं फॉरबिडन एरिया में पहुंच गया था कुछ गुंडों से बचते हुए, फिर इन मॉन्स्टर ने हमें पकड़ लिया। ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये तो हमें सेक्रीफाइस करने वाले थे, और ये जो छोटा सा क्रिएचर आपको दिख रहा है ये तो बाय वन गेट वन फ्री था। जिन सोचने लगता है कि आखिर मॉन्स्टर उन्हें सेक्रीफाइस क्यों कर रहे थे। तभी टियान कहता है कि कुछ आवाज ऐसा लगता है जैसे सुनी सुनी है। तभी उसके पीछे वो मॉन्स्टर आ जाता है, फिर वो कहता है कि भैया देखो ये फिर से पीछे पड़ गया। वो लोग अपने सामने इतने सारे मॉन्स्टर को देखते हैं तो टियान सोच रहा था कि अब वो मेरे पीछे क्यों पड़ गए। फिर उसे पता लगता है कि ये बॉक्स तो उसके पास वापस आ गया है। तो टियान उस क्रिएचर से कहता है कि भाई तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है जो तूने इसे वापस मुझे कर दिया। अब इस सिचुएशन में तो उन दोनों को एक ही चीज सूझ रही थी और वो था इन मॉन्स्टर से फाइट करना। तो वो दोनों एक साथ डिसाइड करते हैं कि रुक के इनसे भिड़ी लेते हैं। तो सबसे पहले तो टियान जाता है उस गोरिल्ला को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जहाँ वो उसके खतरनाक अटैक को डॉज करते हुए अपने अटैक से उसे घायल करने की कोशिश कर रहा था। पर थंडर अटैक की पावर झेलने के बावजूद भी इस गोरिल्ला बीस्ट को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, लगता है लोहे की बॉडी लेके घूम रहा है। यहाँ जिन दूर से कह रहा था टियान को कि बाकी सारे मॉन्स्टर को मेरे ऊपर छोड़ दो, और ये बोलने के बाद वो अपने स्वॉर्ड पर एक तिलिस्मान का यूज करता है और अपने आसपास उस स्वॉर्ड की हेल्प से एक ऐसा फॉर्मेशन बनाता है जिसके पास आने से वो सारे मॉन्स्टर गायब हो रहे थे। ये देखने के बाद तो जो मॉन्स्टर बच जाते हैं वो डर के वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ टियान उस गोरिल्ला बीस्ट के अटैक करते करते गायब हो जाता है। वो सोच रहा था कि ये बंदा कहाँ गया, पर वो तो ऊपर से जंप करके उसके पीठ में अपना खंजर भोंक देता है और कह रहा था कि मुझे ढूंढने की जरूरत क्या है, मैं तो यही हूँ ना। पर ये तो उसे उठा के दूर फेंक देता है और खुद भी तेजी से उसके पीछे आ रहा था। तो उसके अटैक से बचने के लिए टियान अपने आसपास एक बैरियर शील्ड बना लेता है, जिससे हिट होने की वजह से वो दूर चला गया था। और यहाँ पता लगता है कि वो बीस्ट उस आर्मर से हिट होने की वजह से दूर गया था। ये तो काफी ज्यादा खुश होने लगता है कि चलो पैसे किसी अच्छे काम में तो लगे। दूसरी तरफ ये तो गुस्से में गुर्राते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके टियान के ऊपर अटैक कर देता है। पर काफी सारे पंचेस मारने के बावजूद भी वो शील्ड जरा सी भी ब्रेक नहीं होती। वो तो पीटते पीटते थक जाता है और यहाँ टियान उसे उंगली कर रहा था कि अब मार के दिखाओ, क्यों थक गए। फालतू के पंखे लेने इस लड़के को बहुत अच्छे से आते हैं। उसके चिढ़ाने की वजह से ये गोरिल्ला बीस्ट और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसका गुस्सा तो 7वें आसमान में पहुंच गया था और अब ये भी वही करता है। एक जोर की छलांग लगाते हुए उस शील्ड के ऊपर गिरा था, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाती है। वैसे एक ही शील्ड को तोड़ने में हमारे गोरिल्ला की काफी बुरी हालत हो जाती है। और यहाँ टियान सोच रहा था कि लगता है वो शॉपकीपर सही कह रहा था कि 3 स्टोन होने के फायदे तो हैं, एक ही स्टोन इतना ज्यादा पावरफुल है तो बाकी दोनों क्या कहर होंगे। यहाँ 3-4 मॉन्स्टर एक साथ उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये देख के तो वो भागना शुरू कर देता है कि मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था ना कि एक साथ इतने सारे आओगे। यहाँ टियान भागते हुए जिन से कह रहा था कि भाई अपना ख्याल रखना, मैं तो कहीं इसके हाथों शहीद ना हो जाऊं। जिन कहता है कि डोंट वरी, मैंने बाकी बीस्टों को संभाल रखा है तो उसे संभाल ले। टियान तो सोच रहा था पता नहीं सिल्वर कलर के प्राणी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, कहीं ये भगाते भगाते ना दम निकाल दे। तभी जिन अचानक से नोटिस करता है कि उसके पास का वो क्रिएचर गोल गोल घूम के अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। और जैसे ही वो शील्ड ब्रेक होती है वो छोटू सा क्रिएचर एक खतरनाक क्रिएचर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस बीस्ट ने टियान को बचाने के लिए अपनी पावर को एनहेंस कर लिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो गई। अब उस बीस्ट का इतना बड़ा साइज देखने के बाद टियान के साथ साथ वो दोनों भी बुरी तरीके से डर जाते हैं। दूसरी तरफ वो क्रिएचर फटाफट तेजी से उस गोरिल्ला बीस्ट की तरफ बढ़ता है ताकि उसको मजा चखा सके। उन दोनों की फाइट के दौरान हमें उस बुक को दिखाया जाता है। असल में वो बुक नहीं, एक बॉक्स थी जिसमें से एक और बाहर आता है। ये देखने के बाद तो टियान सोच रहा था कि इसके अंदर तो ट्रेजर मौजूद है। वो स्पिरिचुअल ऑर्ब टियान की बॉडी से टकराती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो ऑर्ब उसे एनर्जी दे रही थी और उसकी बॉडी एयर में फ्लोट करने लगती है। ये देखने के बाद तो वो गोरिल्ला बीस्ट इतनी बुरी तरीके से चिढ़ रहा था जैसे कि टियान को सारी पावर मिलने वाली हो और इसके हाथ में कुछ भी नहीं बचने वाला। उस ऑर्ब की वजह से टियान के माथे पर एक निशान बन गया था जिसमें से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर बाहर आने लगती है। इसके बाद तो वो तीनों के तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसमें बर्ग की सारी पावर वो ऑर्ब कलेक्ट कर लेता है और फिर वो टियान को दे देता है, जिसकी वजह से टियान की बॉडी पहले से 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसके बाद तो टियान जैसे ही अपनी आंखें खोलता है ना, उसकी स्पिरिचुअल पावर के ऑरा से वहाँ पर मौजूद सारे बीस्ट गायब हो जाते हैं। बस वो गोरिल्ला बीस्ट रह जाता है, पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये। जिन भी इस तरीके की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहा था। यहाँ टियान की बॉडी से निकल रही एनर्जी को देखने के बाद वो गोरिल्ला बीस्ट बुरी तरीके से कांपना शुरू कर देता है और फिर टियान के उसके सामने जाते ही वो वहाँ से एक सांस में भाग लेता है, कहीं उसकी जान पर ना बनाए। पर टियान कहाँ उसे जाने देने
वाला था। वो कहता है कि अब बच के कहाँ जाओगे बच्चू, और फिर वो अपनी पावर की हेल्प से उसकी बॉडी से सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका कोर छूटकर वो तो पूरी तरीके से गायब हो गया था। यहाँ ये सारा काम निपटाने के बाद टियान जमीन पर गिर जाता है और उसी के पास वो मैजिकल ऑर्ब भी गिर गया था, जिनको तो उसकी काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है। और दूर से हमें एक एल्डर को उसे देखते दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, ये कहते हुए कि चू टियान, तुमने फिर से मेरे प्लान्स खराब कर दिए। नेक्स्ट सीन में टियान को उसके घर पे दिखाया जाता है, जहाँ होश आने पर उसके सामने जिन और निंग दोनों मौजूद थे। निंग को तो उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो तो उठते पूछता है कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। फिर पता लगता है कि उसके रूम में तो डीन वांग भी मौजूद है, जो कह रही थी अपने घर में, वरना तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें वापस फॉरेस्ट में छोड़ के आते। वो तो डीन को वहाँ देखने के बाद बुरी तरीके से शॉक होकर पूछ रहा था कि आप यहाँ क्या कर रही है। मैडम कहती है जो पीछे तमाशा करके आए हो उसको साफ करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, और वैसे भी मैं तो इतनी बदकिस्मत हूँ कि सबसे पहले मेरा ही नाम सामने आता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि डीन असल में निंग की आंटी है, जो कि उसे थैंक यू बोल रही थी उनकी हेल्प करने के लिए। ये सुनने के बाद तो टियान शॉक होकर कहता है ये तुम्हारी आंटी है, यानी कि यहाँ की डीन तुम्हारी आंटी है, तुम उनकी भतीजी हो। निंग के हाँ बोलने पर वो तो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है कि किस लड़की से पाला पड़ा उसका सारा का सारा खानदान कॉलेज के हेड है। वो कहता है कि वैसे इस मैटर में तुम्हें टीचर शाओ की हेल्प लेनी चाहिए थी, पर निंग कहती है कि वो तो कॉलेज में है ही नहीं, काफी दिनों से गायब है। पर वैसे भी उसकी डीन आंटी किसी को बताएगी नहीं, इस मैटर को वो हमारे लिए सीक्रेट रखेगी। यहाँ डीन मैडम तो जाते जाते टियान को धमकी देके जाती है कि बच्चे अपना ध्यान रखा करो, ऐसे बार बार मुसीबत में पड़ते रहना तो अब की नहीं आऊंगी बचाने। वो बेचारा तो मुंह बनाने लगता है कि ओके अब डीन के सामने क्या ही बोलता। डीन के वहाँ से जाने के बाद टियान सोच रहा था कि इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही चली गई। तो जिन कहता है कि तुम मॉन्स्टर के साथ फाइट करके आए हो, तो और क्या कहती, तुम्हें डांटती। वैसे टियान को अचानक से याद आता है कि उसके पास तो वो छोटा सा कीड़ा भी था, वो उसके बारे में पूछने लगता है। तो जिन उसे अपने पास से वो मैजिकल ऑर्ब निकाल के दिखाते हुए कहता है कि हमें बचाने के लिए उस कीड़े ने इस ऑर्ब में खुद को ट्रांसफर कर दिया। ये जानने के बाद टियान को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो कहता है कि फ्यूचर में मैं इसे जरूर बाहर निकाल लूंगा। यहाँ टियान बताता है कि उसने गार्ड हॉल के मिस्टर जाई को वहाँ देखा था, तो वो जिन से कहता है कि इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करो और पता करो इसकी डिटेल्स। निंग भी काफी ज्यादा जोश में आ जाती है कि हाँ उस गोस्ट का पता लगाओ, क्योंकि उसने मेरे सामने मेरी आंटी को मारा था, अब मैं उसे मारना चाहती हूँ। उन दोनों को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जिन्होंने बताता है कि हम लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, क्योंकि वो मास्टर जाई अकेडमी से गायब है और सिटी में उन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, पर वो ट्राई करेगा। यहाँ जिन्होंने कहता है कि वैसे भी कुछ दिनों में हंटिंग टूर्नामेंट होने वाला है, इसलिए तुम लोग इस चीज पे ज्यादा ध्यान मत दो, तुम लोग उसकी तैयारी करो। ये सुनने के बाद टियानो ने वहाँ से जाने को कहता है, काफी ज्यादा थक गया था, उसे रेस्ट चाहिए था। उन लोगों को वहाँ से भगाने के बाद वो अभी भी उस ऑर्ब को चेक करके ये सोच रहा था कि कैसे करके उस इंसेक्ट को बाहर लेकर आए। टियान कहीं जाते हुए सोच रहा था कि अगर तो ये स्कॉर्पियन ग्रुप की तरफ से ये मसला जुड़ा हुआ रहा तो ऐसे ही और भी मॉन्स्टर ऑल्टर मौजूद होंगे, क्या वो लोग इसी मेथड का यूज करते हुए कहीं टियानफेंग सिटी को डिस्ट्रॉय तो नहीं करना चाहते। ऐसा सोचते सोचते वो वेपन वाले स्टोर पर वापस पहुंच गया था, जहाँ अंदर एंटर होते ही वहाँ का जो ओनर था वो टियान को देखकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। टियान को तो लग रहा था कि कहीं उसे पीटने तो नहीं आ रहा, पर ये ओनर तो फटाफट उसके पैरों में गिरते हुए कह रहा था कि थैंक यू प्रिंस, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। मेरे पेरेंट्स भी जिंदा वापस आए, ऐसा लगता है जैसे कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। टियान को तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। वो तो उसे मना कर रहा था कि आप ऐसा मत करो, आप मुझसे बड़े हो, पर तभी उसे कहीं से आवाज आती है भैया बोलने की, और फिर पता लगता है कि जंगल में उसने जिस छोटी लड़की की जान बचाई थी असल में वो तो इस ओनर की बेटी है, जो आते ही टियान को देखकर उसके पैरों से चिपक कर कह रही थी कि काफी दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। टियान भी उसे देखकर काफी ज्यादा शौक था। वो टियान उस छोटी बेबी को देखने के बाद पूछ रहा था कि आखिर तुम कौन हो, और वो छोटी सी लड़की टियान से कह रही थी कि मैं वही हूँ जिसकी आपने जान बचाई थी, क्या भूल गए। टियान तो सच में उसके बारे में बोल गया था। तभी अंदर से उसकी मम्मी आ जाती है, वो भी टियान को देखने के बाद उसका थैंक यू बोल रही थी। उसको देखने के बाद हमारे टियान को याद आ जाता है कि ये वही माँ बेटी है जिसकी जान बचाने के लिए वो मॉन्स्टर से भिड़ गया था। उसे देखने के बाद तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और पूछ रहा था कि क्या ये ओनर तुम्हारे हस्बैंड है। वो ओनर ले तो काफी ज्यादा खुश होकर बताता है कि हाँ ये दोनों मेरे ही वाइफ और बेटी है, जो सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे पास वापस आ पाए और हमारी हैप्पी फैमिली फिर से स्टार्ट हो गई। टियान तो उनकी ये प्यारी सी फैमिली देखने के बाद थोड़ा सा चौंक जाता है कि वाइफ इतनी सुंदर और हस्बैंड इतना ज्यादा अजीब, पर फिर भी वो ओनर ली के पूछने पर कहता है कि बहुत प्यारी फैमिली है। ओनर ली तो उसे कह रहे थे कि आज के बाद से मुझे ओनर बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे ट्रीट करो जैसे कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, आफ्टर ऑल तुमने मेरी फैमिली की जान जो बचाई है। टियान से तो ये सारी चीजें हजम भी नहीं हो रही थी और वो ओनर कह रहा था कि आप मेरी दुकान में पक्का किसी काम से आए होंगे, तो आज से आपका सारा काम मेरा सारा काम है। तो वो उसे अलग अलग तरीके का वेपन दिखाने लगता है, ये कहते हुए कि उसे जिस भी तरीके का वेपन चाहिए उसे फ्री में मिल जाएगा। ये देखने के बाद तो डोडो अपने फादर की इस हरकत से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके फादर तो शर्मा जाते हैं, तो डोडो की मॉम उसे वहाँ से ले जाती है ताकि वो इन लोगों को डिस्टर्ब ना करे। यहाँ टियान ओनर से कह रहा था कि उसे किसी वेपन की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो उसे अपना आर्मर निकाल के दिखाने लगता है जो कि डैमेज हो गया था। ये देखने के बाद तो वो ओनर फूट फूट के रोना स्टार्ट
स्टार्ट कर देता है कि मेरी फैमिली को बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी, तुम कितने अच्छे हो ना। वैसे मैं एक बात बताऊं, यहाँ का ओनर होने की वजह से मुझे सारे वेपन को अच्छे से रिफाइन करना आता है, यहाँ तक कि मैं डैमेज वेपन को भी अच्छे से रिफाइन करके उसे अपग्रेड कर सकता हूँ। अब जब तुमने मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है तो मैं इस आर्मर को टियानफेंग सिटी का सबसे बेस्ट आर्मर बना दूंगा अपग्रेड करके। ओनर ली का तो कहना था कि वो सबसे बेस्ट बीस्ट के क्रिस्टल उसमें लगाएंगे। ये देखने के बाद टियान इमेजिन करने लगता है कि ओनर ली ने कैसे उसके आर्मर को अपग्रेड कर दिया है और उसमें बीस्ट के क्रिस्टल लगाए हैं। ये सब इमेजिन करने के बाद वो थोड़ा सा डरते हुए ओनर ली को कहता है कि मेरे पास एक क्रिस्टल है, आपको ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। वो एक 3rd ग्रेड का ब्लू क्रिस्टल निकाल कर ओनर को देते हुए कहता है कि बस इसे अटैच कर देना। उस क्रिस्टल को देखने के बाद ओनर ली कह रहा था कि ये कोई आम 3rd ग्रेड का क्रिस्टल नहीं है, बल्कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। उसने आज से पहले इस तरीके की डोमिनेटिंग एनर्जी वाले क्रिस्टल को नहीं देखा। टियान तो कहता है कि उसे इस क्रिस्टल के बारे में ज्यादा नहीं पता, बल्कि उसने तो ये सब वहाँ जंगल से हासिल किया है। ऐसे उसके पास और भी काफी सारे हैं और वो जब निकाल के ओनर को दिखाता है तो वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं। ओनर का तो कहना था कि इतने अच्छे अच्छे क्रिस्टल का यूज करने के बाद अगर उसने एक आर्मर रिफाइन किया तो वो अब तक का बेस्ट वेपन होगा। वो तो टियान से ये कहते हुए चला जाता है कि बस मेरा इंतजार करो, मैं आपके लिए बेस्ट आर्मर बना के लाया। बेचारा टियान उसकी ऐसी बातों पे काफी ज्यादा भौचक्का रह गया था। जैसे ही ओनर ली हमारे टियान के आर्मर को रिफाइन करने के लिए अंदर जाते हैं, शॉप में एक अननोन पर्सन आ गया था जिसके बारे में फिलहाल तो इन दोनों को पता नहीं लगता। इसलिए ओनर ली टियान के दिए हुए सभी क्रिस्टल को रिफाइन करके ले आते आर्मर के साथ। उसके आर्मर पर तो चारों तरफ क्रिस्टल लगा हुआ था और ये आर्मर पहले से भी ज्यादा बेस्ट बना था, जिसके बारे में ओनर हमारे टियान को समझाने लगता है कि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा हार्ड है और जिस भी बीस्ट का क्रिस्टल इसमें लगा है ना, तुम उसकी पावर यूज कर सकते हो। और तुम तो यहाँ गोरिल्ला बीस्ट की क्रिस्टल को लेकर आए हो जो कि और भी ज्यादा पावरफुल है। हमारे टियान को ये सारी बातें समझ नहीं आती तो वो ओनर से कह रहा था कि उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। तो ओनर का कहना था कि क्यों ना तुम्हें एक डेमो दिखाया जाए और फिर वो अपना वेपन हैमर निकाल कर उसके ऊपर अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था फिर भी हमारे टियान को कुछ नहीं होता क्योंकि उसके आर्मर ने उसके आगे एक शील्ड बना दी थी। ये देखकर तो टियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमारा ओनर ली कह रहा था कि इसकी और भी ज्यादा पावर्स देखनी है ना तो किसी के साथ फाइट कर लो। अब इस बात पे तो हमारा टियान अपना वेपन निकाल के दिखाने लगता है कि चलो हम यही फाइट कर लेते हैं। ओनर तो उसे समझा रहे थे कि भाई क्या कर रहे हो, ये मेरी छोटी सी दुकान है, इससे मेरी रोजी रोटी चलती है, यहाँ फाइट करेंगे तो सब तहस नहस हो जाएगा ना। ये सुनने के बाद हमारा टियान कहता है कि हाँ बात तो सही कह रहे हो। तो ओनर उसे समझाता है कि अगर फाइट करनी है ना तो कहीं बाहर जाकर करना, खुले में तो ज्यादा पावर यूज कर पाओगे। तो वो उसकी बात मान लेता है। दुकान के बाहर कुछ स्टूडेंट टियान के आने का वेट कर रहे थे कि वो आए और ये लोग उसे धो दे। उन्हें तो लग रहा था कि ये लड़का कोई खिचड़ी पका रहा है। अंदर हमें टियान को दिखाया जाता है जो उस ओनर को पैसों की गड्डी थमा रहा था। ओनर का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो उन पैसों को हाथ लगाए। वो तो टियान से कह रहा था कि ये उसने फ्री में किया है भाई के नाते, पर टियान तो उसके हाथों में पैसे थमाते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब उसे पैसे खर्च जो करने थे, बेचारा ओनर उसे रोकता रह जाता है। टियान दुकान से बाहर जाते हुए उस अजनबी इंसान को कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जैसे कि उसे पहले ही पता लग गया था कि ये बंदा उसके लिए यहाँ आया है। टियान के उस इंसान के साथ बाहर निकलने पर ये दोनों स्टूडेंट भी उसका पीछा करने लगते हैं। टियान तो उस बंदे के साथ एक गली में जाता है जहाँ वो उससे कह रहा था कि कहो क्या कहना है। सामने वाला बंदा तो ये कह रहा था कि मैं तो तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ, तुमसे बात करने थोड़ी, और ये बोलकर वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो अननोन पर्सन टियान पर अपने वेपन से अटैक करता है ना, लगातार अटैक करने के बावजूद भी टियान को एक खरोच नहीं आती क्योंकि वो उसका पावरफुल आर्मर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वो बंदा तो अटैक करते करते इतनी बुरी तरीके से थक जाता है, उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि टियान को खरोच भी नहीं आई है, उसका तो वेपन भी फ्रीज हो गया था। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब तो टियान उससे फाइट करने के लिए अपने वेपन को निकाल के कह रहा था कि तुम स्कॉर्पियन ग्रुप वाले इतने ज्यादा कमजोर हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास पैसों की भी कमी है, तभी तो तुम्हारे पास इस तरीके के वेपन्स नहीं है। और ये बोलने के बाद वो उस बंदे पर अपने वेपन से अटैक करके उसे फ्रीज कर देता है। वो पर्सन तो ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है टियान से कि आखिर तुमने इस तरीके की आइसिंग पावर का यूज कैसे किया। टियान तो कहता है कि उसके पास ऐसे 2 स्किल्स है जो उसे ओनर ले ने बताए हैं। पहला तो ये कि वो अपने ओपोनेंट पे आइस पावर का यूज कर सकता है और दूसरा ये कि वो अपने ओपोनेंट को स्लो कर सकता है। और जब वो अपने दूसरी ट्रिक का यूज करा था ना, उसका सामने वाला ओपोनेंट इतना ज्यादा स्लो हो जाता है कि हमारा टियान तो बैठकर आराम से उसके मूव्स को एंजॉय कर रहा था कि कितना स्लो मोशन में चल रहा है सब कुछ। और फिर वो बड़े आराम से उस पर अटैक करते हुए उसे वहाँ से भगा देता है, वो भी काफी ज्यादा स्लो मोशन में। टियान को ये भी पता था कि उसके स्कूल के 2 बच्चे उसे फॉलो कर रहे हैं, तो वो उन्हें कहता है कि अब क्या आपके लिए मुहूर्त निकालूं या आप अब सामने आएंगे। वो लड़का तो टियान को काफी ज्यादा गुस्से में घूर रहा था, पर उसका पार्टनर तो टियान की पावर देखने के बाद पीछे से कटने की कर रहा था। टियान का तो कहना था कि शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम सब आ सकते हो फाइट करने के लिए। ये स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि टीचर जाओ का स्टूडेंट था जो कि टियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो टियान अपनी पावर का यूज करते हुए हवा में उछल गया था। अब वो
उन्हें कह रहा था कि देखो मैंने कुछ नए स्किल सीखे हैं और अब मुझे फाइनली मौका मिल गया इन्हें किसी के ऊपर प्रैक्टिस करने का। और ये बोलने के बाद वो अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिसके इफेक्ट में आने के बाद वहाँ मौजूद सारे वेपन उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और इसके बाद तो वो अपने पास इकट्ठा हुए सभी वेपन्स को उन सभी के ऊपर छोड़ देता है। ये देखकर तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब इस तरीके के खतरनाक अटैक की तो उन लोगों ने उम्मीद की नहीं थी ना। ये अटैक करने के बाद टियान काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा था कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक है। तभी हमारी टीचर शाओ ने मना किया था कि इसका यूज पब्लिकली मत करना। इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता, वहाँ पे ब्रदरहुड गैंग का लीडर आ जाता है, वही छुटकू, जो कि टियान की पावर देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि क्या बात है ब्रदर, आपने तो बहुत अच्छे से सबको सबक सिखाया। वो उसे कहता है कि मैं आपके लिए एक डील लेकर आया था, साथ ही आपसे ये पूछना था कि क्या आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होगे। टियान तो उनसे पूछता है कि क्या डील लेकर आया हो, पहले वो तो दिखा दो। तो वो लड़की उसके आगे एक पिल रखते हुए बताती है कि ये उनके रिफाइनर ने सबसे बेस्ट पिल बनाई है, जिसका यूज करने के बाद वो 9th लेवल पर पहुंच जाएगा। टियान उस पिल को देखने के बाद खुश नहीं होता, बल्कि कहता है कि तुम लोगों ने ये पिल मेरे सामने लाने में लेट कर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी 9th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। ये सुनने के बाद वो लोग शॉक तो होते हैं, लेकिन फिर से उसके सामने दूसरी पिल निकाल के रख देते हैं, जिसके बारे में वो लड़की बता रही थी कि तुम 9th लेवल पर तो पहुंच चुके हो, पर ये पिल खाने से तुम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर पहुंच जाओगे। ये सुनने के बाद तो टियान चौंकते हुए कहता है कि सच में इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा मैं। पर फिर भी उसे ये पिल नहीं चाहिए था। उन लोगों के रीजन पूछने पर कि क्यों, टियान बताता है कि वो ऐसे पिल खाकर अपनी पावर को इंक्रीज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। तो अब उसे धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, वरना एक झटके में ऊंचाई में पहुंचने के चक्कर में वो झटके में नीचे ना आ जाए। साथ ही उसे ये डर भी लग रहा था कि पिल खिलाने के बाद पता नहीं ये लोग उनसे कब कौन सा फेवर मांग ले। वो तो वहाँ से जाने लगता है और ये दोनों लोग परेशान हो गए थे कि पता नहीं अब ये इनके साथ जुड़ेगा या नहीं। पर जाते जाते टियानो ने कहता है कि रिलैक्स रहो, मैं तुम्हारे टीम के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। ये सुनने के बाद तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो पिल वाला मेथड तो काम नहीं आया, पर ये वाला आ गया। नेक्स्ट सीन में हमें टियान को दिखाया जाता है, जो कि कल्टीवेशन कर रहा था। जैसे ही उसकी कल्टीवेशन खत्म होती है, वो सोच रहा था कि जब से मैं माउंटेन से वापस आया हूँ, मेरी पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक टियान को ये नहीं पता कि इस ऑब ने उसे पावर दी है। तभी वहाँ उसके फादर अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो थोड़ा सा शॉक था। उसके फादर तो कह रहे थे कि गधे, तेरे पास दिमाग नहीं है, जब तुझे बॉडी रिफाइनिंग पिल मिल रही थी तो तूने उसे छोड़ा क्यों। टियान का कहना था कि क्या आप मेरी जगह होते तो आप उसे ले लेते। वो तो कहते हैं कि मैं तो नहीं लेता, क्योंकि मेरे लिए वो चीज यूजलेस है, पर तुम्हारे लिए तो बहुत काम किया ना। टियान तो अपने अब्बा को अपने इतने पास देखकर उनसे पूछ रहा था कि अगर आप 9th लेवल पे होते तो क्या करते। तो उसके डैड का कहना था कि चलो छोड़ो, इस मैटर को रहने देते हैं, पर तुम्हें अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि कल्टीवेशन की जर्नी इजी नहीं है। और ये बात टियान को अच्छे से पता थी। तो वो अपने फादर से कहता है कि इतने पैसे मेरे ऊपर फूकने से अच्छा है और मुझे कल्टीवेशन के रास्ते में आगे बढ़ाने से अच्छा है कि आप मुझे ये ना बता दें कि तियानफेंग सिटी में क्या होने वाला है। उसके फादर तो कहते हैं कि आने वाले समय में तुम जान जाओगे, या फिर तुम्हें ऑलरेडी पता हो सकता है। टियान को ये बात काफी ज्यादा चौंका देती है। वो तो पूछ रहा था कि क्या कहा आपने। इससे पहले कि उसके फादर उसे डिटेल में बता पाते, तभी उसकी क्लास का एक बच्चा दौड़ते दौड़ते उसके पास शिकायत लेकर आता है कि मॉनिटर, क्लास में कुछ हो गया है। तो टियान के फादर उसे ये बोलते हुए चले जाते हैं कि उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, अकेडमी में नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर। इसके बाद ही उसके फादर उसे कुछ बताएंगे और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। टियान जब अपने क्लासमेट से जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तो उसका कहना था कि उसकी क्लास की फाइट होने वाली है, इसलिए जल्दी चलो। वो जब फटाफट वहाँ से निकलकर अपनी क्लास की तरफ बढ़ता है, तो पता लगता है कि निंग को हमारा युआन धमका रहा है कि उसकी क्लास चेंज कर ली जाए उसके साथ, पर वो तो मना कर देती है कि नहीं, उसे टियान मॉनिटर के साथ ही पढ़ना है। टियान का नाम सुनने के बाद फिर से युआन को गुस्सा आ रहा था और आसपास के बच्चे सोचते हैं कि आज भी कोई मुकाबला होने वाला है क्या, देखने में बड़ा मजा आएगा। दूसरी तरफ से ये सारी बातें हमारा टियान सुन रहा था कि कैसे युआन उसकी बेइज्जती कर रहा है और निंग उसका सपोर्ट कर रही है। सब लोग वहाँ टियान के ही बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे ही वो अपीयर होता है, सबकी बोलती बंद हो जाती है। जो टियान की एंट्री पर तो युआन कहता है कि क्या तुम मरे नहीं, तुम अभी भी जिंदा हो। उसे तो लग रहा था कि माउंटेन के उस अटैक के बाद टियान की हालत खराब हो गई होगी, तो वो मर गया होगा। पर टियान कहता है कि लगता है मुझे जिंदा देखने के बाद तुम्हारे गले से खाना नहीं उतरने वाला है ना। यहाँ निंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है टियान को अपने पास देखकर। वो तो शर्मा भी रही थी। टियान का क्लासमेट उसके पास आकर कहता है कि ब्रो, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई। वो तो इमोशनल हो रहा था। वो उसे चुप कराता है कि ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, मैं सही सलामत यहाँ आ गया हूँ। युआन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था ये देखने के बाद, और टियान कहता है कि तुम्हारी ऐसी हरकत है तभी तुम्हें निंग पसंद नहीं करती। ये सुनने के बाद उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ टियान कहता है कि कितने ज्यादा घमंडी और रूड हो तुम अगर अपनी थोड़ी सी हरकतें चेंज कर लो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे ज्यादा फैंस बन जाएंगे। बाकी सभी लोगों को भी उसकी बातें सही लग रही थी और वो सभी टियान की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। ये देखने के बाद तो इस लड़के को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो कहता है कि देखता हूँ कि तुम्हारी क्लास स्कूल पार्टी में कैसे पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि उसके बिना तो तुम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो इनडायरेक्टली इन्हें ये कह रहा था कि वो इन्हें फेल करा देगा। निंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसका कहना था कि तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि हम कॉलेज पार्टी
पार्टी में जाएंगे या नहीं। युआन का कहना था कि भूलो मत, मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और ये सारे मैटर्स मैं हैंडल करता हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे क्लास पार्टिसिपेट करे। टियान का कहना था कि भूलो मत, हमें भी फर्स्ट क्लास की तरह ट्रीट किया जाता है, तो मैं जाकर टीचर से इसकी कंप्लेन कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट वो बोर्ड लेकर आ जाते हैं जिसपे फर्स्ट क्लास लिखा हुआ था। वो कहते हैं कि क्या इसके बलबूते पे कूद रहे हो। ये देखकर तो निंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। टियान उसे काम करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, ये लोग सिर्फ बोर्ड चुरा सकते हैं, हमारा ओनर नहीं। पर ये लोग तो इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उस बोर्ड को लात मार के तोड़ देते हैं। बच्चे सोच रहे थे कि दो फर्स्ट क्लास के बच्चों के साथ फाइट हो रही है, एक तो हुआंग लॉन्ग क्लास है और दूसरी एडवांस क्लास है। वो लोग तो बेट लगाने लगते हैं कि देखते हैं एडवांस क्लास जीतती है या फिर हुआंग लॉन्ग क्लास जीतती है। लड़कियों के लिए तो टियान बिल्कुल फेमस हो चुका था और यहाँ युआन बीच में आकर कहता है कि तुम लोग एक एक करके फाइट करो। इसके लिए तो टियान भी रेडी हो गया था कि इसके बाद हमें परेशान मत करना। वो लोग भी मान जाते हैं। युआन तो सोच रहा था कि फर्स्ट क्लास के बच्चों के साथ फाइट करते हुए कहीं टियान मर न जाए। निंग भी उसे रोकने के लिए आगे आ रही थी, पर टियान उसे रोकते हुए कहता है कि सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो। इसके बाद तो सब लोग अरीना से चले जाते हैं और फाइट स्टार्ट होती है। एक एक करके फर्स्ट क्लास के बच्चे आकर टियान के साथ फाइट कर रहे थे, जहाँ पहले दोनों नमूनों को तो हमारा टियान काफी इजली हरा देता है, पर थर्ड वाले के साथ फाइट करते हुए उसे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। पर इसके बाद भी टियान सिचुएशन संभालते हुए उन सभी को हरा देता है। ये सब देखकर युआन को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ टियान उन तीनों को डराते हुए कहता है कि अब तुम्हारी क्लास में से कोई भी हमें आगे से परेशान करने नहीं आना चाहिए। वो लोग तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पर टीचर शाओ भी आ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ उन स्टूडेंट्स का कहना था कि अभी फाइट खत्म कहाँ हुई है, अभी तो शुरू हुई है। और ये बोलने के बाद वो अपने दो स्टूडेंट्स को और बुला लेते हैं और फिर वहाँ पर एक अजीब तरीके का फॉर्मेशन बनाकर वो टियान को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। टियान को तो वहाँ काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, वो तो सही से खड़ा भी नहीं हो पाता। दूसरी तरफ निंग और वो क्लास में टीचर शाओ को मना रहे थे कि वो जाकर टियान को बचाए, पर टीचर शाओ तो उन्हें रोकते हुए कहती है कि उन्हें देखने दो कि आखिर टियान के पास कितनी पावर है। उन्हें तो समझ नहीं आता कि आखिर टीचर शाओ ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो ना तो खुद जा रही थी और ना किसी को उनकी हेल्प करने के लिए जाने दे रही थी। दूसरी तरफ हमें टियान को दिखाया जाता है जो उस प्रेशर में होने के बावजूद भी खुद को लगातार फोर्स कर रहा था और ऐसा करने की वजह से वो शील्ड को ब्रेक करते हुए ब्रेक थ्रू कर लेता है। बाकी बच्चे तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे। अब टियान के ब्रेक थ्रू करने की वजह से उस पे थंडर रिवोल्यूशन भी हो रहा था। निंग तो ये देख के काफी ज्यादा डर जाती है और फटाफट अपने दादाजी को बुलाने निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें टियान को दिखाया जाता है जिसके ऊपर थंडर रिवोल्यूशन होने के बाद वो फर्स्ट फाउंडेशन रियाल्म पर पहुंच गया था। फाउंडेशन बिल्डिंग रियाल्म पे पहुंचने के बाद टियान काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसके एक अटैक करने के बाद वो फॉर्मेशन टूट जाती है। टीचर शाओ तो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और सोच रही थी कि इस लड़के में कुछ तो बात है, जितना दिखता है उतना है नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। यहाँ टियान फाइट करते हुए लगातार ब्रेक थ्रू किए जा रहा था और ये देखकर बच्चे काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे। वो तो उसकी पावर के आगे टिक ही नहीं पाते, पर फिर भी ये टकलूस के साथ फाइट किए जा रहा था। जहाँ फाइट के दौरान हमारा टियान लेवल अप करते करते 10th लेवल पर पहुंच जाता है फाउंडेशन बिल्डिंग रियाल्म के। टीचर तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और सोच रही थी कि आखिर ये लड़का है कौन। इधर टियान को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने के बाद वो सभी स्टूडेंट एक साथ होकर वहाँ पे एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को इनवाइट करते हैं। ये स्पिरिट फ्लाइंग ड्रैगन तो जाते ही सीधा टियान पर अटैक कर देती है। टियान उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने पास एक शील्ड बना लेता है। वो लोग तो लगातार अपने फॉर्मेशन में पावर इंक्रीज कर रहे थे, जिससे वो ड्रैगन धीरे धीरे खतरनाक होता जा रहा था। तो टियान इस बार अपने फॉग का यूज करते हुए उस ड्रैगन पे अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था और काफी सारे स्टूडेंट घायल हो जाते हैं क्योंकि टियान ने उस ड्रैगन को हरा दिया था। और ये देखकर तो युआन को भी यकीन नहीं होता, पर अभी भी उन स्टूडेंट्स ने हार नहीं मानी थी। उनमें से उस क्लास का मॉनिटर हमारे युआन की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है और फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल खाकर वो एक डीमन में ट्रांसफर हो जाता है। और इसके बाद वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि टियान के साथ वो अरीना से बाहर आ गया था। टीचर शाओ भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो अपने पीछे खड़े हुए स्टूडेंट को कहती है कि चाहकर यहाँ के एल्डर्स को बुला कर लेकर जाए, क्योंकि मैटर अब काफी ज्यादा सीरियस हो गया है। अगर कोई स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन पिल खाता है तो वो पूरी तरीके से बीस्ट बन जाता है। सारे बच्चे उस बीस्ट को देखने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। इधर वो बीस्ट टियान पर अटैक करने ही वाला था कि टीचर शाओ बीच में आकर उसे दूर कर देती है। ये देखने के बाद तो युआन कह रहा था कि टीचर आपको स्टूडेंट के मैटर के बीच में नहीं आना चाहिए, पर टीचर तो उसे कहती है कि अपना मुंह बंद रखो और बकवास करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुमने इसे ट्रांसफॉर्मेशन पिल खाने के लिए कहा है और तुम्हें पता है ना कि इस तरीके का ड्रग यूज करना इस कॉलेज में बैन है। ये बोलने के बाद टीचर शाओ अपने वेपन का यूज करते हुए उस बीस्ट को बांध देती है। टियान तो उस बीस्ट को खत्म करने जा रहा था ताकि वो और किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए, पर तभी वो एक ऐसी चीज देखता है जिसके बाद वो काफी ज्यादा शॉक रह गया था। और असल में तो टियान इस वजह से शॉक रह गया था क्योंकि वो अपने वेपन से लगातार उस बीस्ट पे अटैक किए जा रहा था, पर उसे खरोच तक नहीं आती, बल्कि वो तो और जोर जोर से गुर्राना स्टार्ट कर देता है। टियान को तो समझ नहीं आता कि उसका सारा अटैक ऐसे वेस्ट कैसे जा रहा है। वो तो और जोर जोर से उसे हिट कर रहा था, कभी ऊपर से कभी नीचे से, वो तो उसे घोप रहा था। पर इन सब से वो बीस्ट इतना ज्यादा नाराज हो जाता है कि खुद को छुड़ा कर टियान के ऊपर अटैक कर देता है। उसका ये डिफेंस इतना ज्यादा पावरफुल था कि हमारी टीचर शाओ भी थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाती है।
है। टियान भी काफी बुरी तरीके से शॉक हो जाता है। टीचर श्याओ तो उसे बच के रहने का कह रही थी क्योंकि ये बीस्ट सीधा उसके ऊपर निशाना लगाता है। टियान तो उसके पहले अटैक को डॉज कर लेता है इजीली, पर उसके दूसरे अटैक से डॉज करने में उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जरा सी दूरी नहीं तो वो बीस्ट उसके चीथड़े उड़ा देता। उस बीस्ट के इतने खतरनाक अटैक देखने के बाद टियान ये तो समझ गया था कि उसके वेपन का कोई यूज नहीं होने वाला, तो वो अपने पास एक हॉर्न निकाल लेता है जो पिछली फाइट में गोरिल्ला बीस्ट ने यूज किया था। इसके बाद टियान जब उस सींग से उस बीस्ट पे अटैक करता है तो उस अटैक का घाव उस बीस्ट की बॉडी पर रह गया था। ये देखने के बाद वो सोच रहा था कि चलो गोरिल्ला बीस्ट का कुछ तो सामान छोड़ा हुआ है जो यूजफुल है। अब तो वो उस हॉर्न की हेल्प से उस बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था, जहाँ फाइट के दौरान मौका पाकर टियान ने उस बीस्ट के माथे पर उस हॉर्न से अटैक किया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। जब टीचर श्याओ जाकर उस वेपन को चेक करती है तो तभी उनकी नजर पड़ती है कि वो बीस्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है, मतलब वापस से ह्यूमन बन गया है। टीचर श्याओ तो टियान की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी कि उसने काफी अच्छे से फाइट की। टियान अपना वेपन लेते हुए टीचर श्याओ से पूछ रहा था कि नंबर 1 फाइटर टियान फैन अकेडमी का वो तो गया, तो टीचर श्याओ कहती है हाँ, और अब तुम नंबर 1 फाइटर बन गए उस अकेडमी के। ये सब सुनने के बाद युवन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो सोच रहा था कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पिल को इस लड़के ने वेस्ट कर दिया। दूसरी तरफ निंग को दिखाया जाता है जो अपने फादर को घसीट के ला रही थी कि जल्दी चलो वरना चूटियान को कुछ हो जाएगा, हम उसे बचा नहीं पाएंगे। उसके फादर बेचारे, जिनकी हालत दौड़ते दौड़ते काफी ज्यादा बुरी हो गई थी, वो तो अपनी बेटी को रुकने का कह रहे थे कि थोड़ा तो धीरे चल मेरी माँ, पर निंग कहाँ उनकी सुनती है। वो तो घसीटते हुए अपने फादर को टियान के पास लेकर आ गई थी। निंग तो वहाँ पहुँचने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती कि डीन आ गए, लेकिन वहाँ का माहौल देखने के बाद वो कह रही थी कि आप लोगों ने इतनी जल्दी खत्म कर दी लड़ाई। उसके फादर तो कह रहे थे कि क्या कह रही हो, अब लड़ाई हो रही थी तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जल्दी खत्म होगी। वो तो कंफ्यूज हो जाती है। ये सारा सीन देखने के बाद यूएन तो कह रहा था कि आप बड़े सही टाइम पे आए हैं, और वो डीन के सामने आकर उन्हें ग्रीट करते हुए कह रहा था कि अच्छा वो आप यहाँ आ गए, मैं आपको बताने ही वाला था कि टियान ने किसी का मर्डर कर दिया है और ये तो स्कूल रूल के खिलाफ है ना। उसकी बातें सुनने के बाद टीचर श्याओ से रोकते हुए कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, पर वो तो उन्हें चुप कराते हुए कहता है कि आप इतनी नर्वस क्यों हो रही है, आपको पता है ना कि यहाँ पे विक्टिम कौन है और लाश तो आप लोगों की आंखों के सामने पड़ा हुआ है। ये देखने के बाद तो डीन को भी यकीन नहीं हो रहा था कि टियान ने क्या कर दिया, पर टीचर श्याओ ने समझाते हुए कहती है कि ये जो पर्सन आपके सामने लेटा हुआ है असल में तो इसने एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल खाकर अपनी बॉडी को बीस्ट की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, और इसके बाद तो ये अपने सामने आ रहे सारे स्टूडेंट को जान से मारने की कोशिश करता है, और सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि हमें ये कदम उठाना पड़ा। टियान के पास उसे मारने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, इस वजह से वो उनसे माफी भी मांगती है। डीन तो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक रह गए थे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन पिल, क्योंकि ये यहाँ पर बैन थी ना। पर यूवन तो कह रहा था कि डीन इनकी बातों पे आने की जरूरत नहीं है, ये टीचर और स्टूडेंट मिलकर आपको उल्लू बनाने की कोशिश करें, ये इनके आपस की मिली भगत है। अब टीचर श्याओ को तो उसकी ऐसी बकवास सुनने के बाद उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ निंग जाकर टियान से कहती है कि आप तो कुछ बोलो, आप क्यों मुंह में दही जमा कर बैठे हो। पर टियान का कहना था कि वैसे मैंने इस लड़के को मारा तो है, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है और मैं इसे नहीं मानने वाला। उन सभी की बातें सुनने के बाद डीन उनसे कह रहे थे कि आपस में बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करके सच का पता लगा लूंगा और जो दोषी है वो सामने आ ही जाएगा। यूवन तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था ये सुनने के बाद। उसे लग रहा था जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, पर डीन उसे कहते हैं कि वैसे तुम्हें चिंता करने की जरूरत है, अगर ये बात सच निकली कि उसने ड्रग्स लिए हैं तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये सुन के यूवन का मुंह तो बन गया था, पर यहाँ दूसरी तरफ डीन निंग से कहते हैं कि तुमने तो मेरी कमर में दर्द कर दिया है, अब जिस हिसाब से मेरी कमर दर्द करी है मुझे 3 लोगों का सहारा लगेगा वापस रेस्ट करने जाने के लिए, इसलिए वो अपने साथ निंग और टियान को बुला लेते हैं। निंग तो वहाँ से जाने लगती है अपने ग्रैंडपा के साथ, टियान वहीं रुका हुआ था, तो डीन के बुलाने पर वो वहाँ से जाने लगता है। जब वो पीछे मुड़ के यूवन को देखता है तो वो तो गुस्से में उसे घूर रहा था। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में एक बच्चे को बिल बोर्ड पर एक नोटिस चिपकाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो सभी स्टूडेंट को ये बता रहा था कि सीनियर क्लास के बच्चे हमारे टियान से हार चुके हैं, तो अब वो उनसे माफी मांगेंगे और ये उनके रात को होने वाला है, जिसकी न्यूज ब्रॉडकास्ट होकर सुनाई देती है। वहाँ पर तो लेटेस्ट न्यूज और रिपोर्टर बता रही थी कि जो टियान ने उस क्लास को इतनी बुरी तरीके से हराया है, जहाँ हाई लेवल के बंदे काफी सारे मात्रा में मौजूद थे, पर टियान ने उन्हें अकेले हरा दिया। इसके साथ तो वहाँ पे टियान के बारे में रिपोर्टिंग भी चल रही थी, जहाँ माइक, कैमरा सब कुछ मौजूद था। पता नहीं उस जमाने में ये सारी चीजें वहाँ कौन ले गया। रिपोर्टर तो सारे ऑडियंस को अपने साथ बने रहने को कह रहा था, जिससे वो उन्हें रात में होने वाली सारी घटनाओं का अपडेट दे सके। वो रिपोर्टर तो अपने पीछे खड़े हुए एक ओल्ड अंकल से पूछ रहा था कि क्या आपको टियान के बारे में कुछ पता है। अंकल का कहना था कि हाँ, मैं इस बंदे को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जब हम छोटे थे ना, हम लंगोटिया यार थे। तभी एक बच्चा उनकी सारी फुटेज खराब करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों तो काफी ज्यादा शॉक रह गए थे। इसी के साथ ये वाला पार्ट हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।